आप सभी को नमस्ते। इस विशेष प्रस्तुति के प्रथम भाग में अध्ययन की पृष्ठभूमि व मानवीय शिक्षा शोध संस्थान अछोटी के प्रबोधकों व जीवन विद्या परिवारों के योगदान को आप देख पाए। इस द्वितीय भाग में अध्ययनशील शिक्षकों की अध्ययन अभ्यास के क्रम में उनके कार्यक्षेत्र में किए गए नवाचारी प्रयासों के साथ ही स्वयं, परिवार व परिवार समूह के स्तर पर किए जा रहे छोटे छोटे प्रयासों की प्रस्तुति आप देख सकेंगे। नमस्कार, मैं योगेश अभ्युदय संस्थान अछोटी से जीवन विद्या शिविर में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन में शिक्षा विभाग में काम करने वाले शिक्षकों के लिए एक अवसर एक गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया और उस अवसर में यह था कि जो शिक्षकों को स्वेच्छा से जीवन विद्या शिविरों से प्रेरणा मिली है वे शिक्षक संस्थान आकर और उसमें आगे अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं और अध्ययन के द्वारा स्वयं स्रोत व्यक्ति के रूप में तैयार होकर और जो स्पष्टताएं उन्हें मिली है उन स्पष्टताओं को वे विद्यार्थियों के सम्मुख रखने की अपने योग्यता को विकास कर सकते हैं। इसमें खुशहाली की बात है कि हमारे प्रत्येक जीवन विद्या शिविर में सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों में यह एक प्रेरणा बनती गई कि यह जो जीवन विद्या शिविर के कंटेंट है, जो शिक्षा के मानवीकरण के अर्थ में है, यह कंटेंट खुद के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए यह प्रभावी हैं। मानसिकता परिवर्तन में यह कंटेंट क्षमता है और ऐसे क्षमता संपन्न होने के लिए उनकी तैयारी, उनकी खुशहाली, यह सब देखते ही बनती थी। तो कुछ संस्मरण मैं यहाँ पर व्यक्त करना चाहता हूँ। यह संस्मरण इस तरह से है कि जीवन विद्या की कंटेंट में जीने की जीवन शैली यहाँ पर बताई जाती है और ये सभी शिक्षक, यह हमने देखा कि इस जीवन शैली के निकट खड़े हैं। बस दृष्टि विकसित होने की बात है और दृष्टि विकसित होने पर उन्हें स्वयं में ही यह हम जी सकते हैं, स्वयं समझ सकते हैं, जी सकते हैं और विद्यार्थी तक पहुंचा सकते हैं। यह विश्वास अनेकों शिक्षकों ने व्यक्त किया। उन्हीं में से कुछ शिक्षकों के आज हम वे अब क्या कर रहे हैं, कैसा अपने में काम कर रहे हैं, यह अध्ययन रूपी कंटेंट उनकी मानसिकता में कैसा प्रभाव है और उन प्रभावों का आकलन करते हुए स्वयं में स्थिरता और अपने साथी शिक्षक बंधु भगिनी में जहाँ पर वे काम कर रहे हैं उनकी परस्परता और साथ में जिन अभिभावकों के साथ वे काम कर रहे हैं उनके परस्परता। अब साथ ही साथ यह भी प्रभाव देखने को आ रहा है कि धीरे धीरे यह शिक्षक स्रोत व्यक्ति बनकर और समाज में भी प्रबोधन का काम कर रहे हैं। यह प्रबोधन कार्य करते समय चूँकि जीवन विद्या के सभी शिविर उस प्रकार से उपकार विधि से होते हैं, तो प्रतिफल अपेक्षा न रखते हुए जगह जगह पर जहाँ जहाँ अवसर मिलते हैं उन अवसरों पर यह शिक्षक बंधु भगिनी पहुंचकर और अपने अपने ग्रामों में, अपने अपने संकुल के स्तर पर, अपने अपने विद्यालयों में और विद्यालयों के साथ उन विद्यालयों से जुड़े हुए बच्चों के अभिभावकों तक भी पहुंच पा रहे हैं। इस प्रकार से यह एक सकारात्मकता शिक्षक की मानसिकता में परिवर्तित होते हुए देखकर हम सबको यह विश्वास होते जा रहा है कि जीवन विद्या की रोशनी में शिक्षा का मानवीकरण होने का क्या अर्थ है। तो शिक्षा का मानवीकरण होने का अर्थ है इसकी जो धारक वाहक स्रोत व्यक्ति के रूप में शिक्षक तैयार होना, इन शिक्षकों के द्वारा
मानवीय आचरण का अध्ययन हो पाना और यह आचरण जीते हुए एक कंटेंट के स्वरूप में आना और ऐसे कंटेंट को खुद डेवलप करते हुए बच्चे की मानसिकता को देखते हुए प्राइमरी स्तर हो, सेकेंडरी लेवल हो, हायर सेकेंडरी लेवल हो, इस प्रकार कक्षा 1 से 12 तक के काम करने वाले सभी शिक्षक हम सबके संपर्क में आए और इन सबके साथ संस्थान के सभी परिवारों के आत्मीय संबंध प्रस्थापित होकर 2015 से 2020 तक यह शिक्षक स्वयंस्फूर्त विधि से प्रतिवर्ष 15-15 दिनों के लिए संस्थान आते रहे हैं। जो उन्होंने यहाँ से समझा, सीखा, उसका वो पुनर्स्मरण करते हुए और अपने कमिटमेंट को दोहराते हुए यह शिक्षक हमारे यहाँ आते रहे। साथ ही साथ आगे 2016-17 के आसपास बच्चों को भी संस्थान में लाने का प्रयोग इन शिक्षकों ने किया और बाल सम्मेलन वर्ष 2017, 18, 19 3 वर्ष लगभग 150 से 200 बच्चे यहाँ आते, उनकी प्रदर्शनियाँ यहाँ पर लगी और बच्चों में प्रतिभा कैसे पहचानते हैं, इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम संस्थान के साथ इन शिक्षकों के शुरू हुए। इस प्रकार हमें ये लगा कि यह जो उनका योगदान है, यह योगदान समाज के सम्मुख आने से समाज में एक प्रेरणा बने कि जीवन विद्या की रोशनी में हम मानव का अध्ययन कर सकते हैं, मानव का आचरण का अध्ययन कर सकते हैं और ऐसे अध्ययन से हमें स्वयं में स्पष्टता होना, इन स्पष्टताओं का प्रभाव परिवार में तालमेल के लिए होना और जो हम कहते हैं कि शिकायत मुक्त संबंध और अभाव मुक्त परिवार, यह जो सामान्य रूप में स्थूल रूप में एक दिखाई देने वाला लक्ष्य है, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए शिक्षक बंधु भगिनी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एक प्रयोग मैं ये कहूँगा कि यह एक अत्यंत सफल प्रयोग है और इस प्रयोग के कुछ हाइलाइट्स मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। प्रथम हाइलाइट है कि धीरे धीरे जैसे अध्ययन शिविर आगे बढ़े, हमने शिक्षक बंधु भगिनियों से प्रस्ताव रखा कि इसमें जो TADA या जो कुछ अन्य आर्थिक कुछ इसमें भाग होता है, क्या यह आर्थिक भाग आप स्वयं वहन कर सकते हैं? तब शिक्षकों ने स्वेच्छा से इसको स्वीकारा और बिना किसी आर्थिक प्रलोभन के वे स्वयं के खर्च से इस अध्ययन को पूरा करने में यह शिक्षक लग गए। जो दूसरा एक इसमें संस्मरण है ये कि यह जो बच्चों का कार्यक्रम है या खुद आने का कार्यक्रम है, यह खुद स्वयं इसको तन मन धन जिसको हम कहेंगे, इसको वहन करते हुए और कई मॉडल्स इन शिक्षकों ने आज छत्तीसगढ़ राज्य में 4-5 जगहों पर, यदि मैं उदाहरण के लिए कहूँ तो आवनी चारामा के पास एक प्रयोग शुरू हुआ, रायगढ़ ज़िले में ग्राम बुलाकी में प्रयोग शुरू हुआ, उसके बाद महासमुंद जिले में ग्राम कोकड़ी में प्रयोग शुरू हुआ, ग्राम चिरको में प्रयोग शुरू हुआ और अभी हाल ही में दुर्ग जिले में साकरी ग्राम में लगभग 26 शिक्षक परिवारों ने जीवन विद्या की रोशनी में शिक्षा में शोध के लिए अपने आप को तैयार करने की प्रयास शुरू किए हैं। इस प्रकार यह शिक्षक अब धीरे धीरे, यह प्रयोग सफल इस रूप में मानूंगा कि धीरे धीरे अपने स्कूल के साथ अपना परिवार को जिम्मेदारी स्वीकारते हुए, स्कूल की जिम्मेदारी स्वीकारते हुए अब समाज की जिम्मेदारी में भी यह शिक्षक बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए आगे आए हैं। तो हम कभी सुनते थे कि किसी समाज का, स्वस्थ समाज का यदि हमें लक्षण पहचानना हो तो स्वस्थ समाज में शिक्षकों का चरित्र, शिक्षकों का आचरण, शिक्षकों का प्रभाव ही प्रथम आकलन में आता है। और हमें विश्वास है यदि इस तरह से ये प्रेरणाएं संचालित होती रहीं तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ राज्य खुशहाल, सुख समृद्धि पूर्वक जीता हुआ राज्य हम सबको देखने को मिलेगा। यह विश्वास हमारा दृढ़ होते जा रहा है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी शिक्षक बंधुओं को जिन्होंने इसमें भाग लिया और आगे और भाग लेने के लिए जिनको प्रेरणा मिल रही है, उन सभी को बहुत बहुत संस्थान की ओर से धन्यवाद और आगे उनके भविष्य के योजनाओं को हमारा पूरा समर्थन भी रहेगा और शुभकामनाएं तो साथ में है ही। नमस्कार।
मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में अध्ययन उपरांत एक व्यक्ति स्वयं समाधानित होकर परिवार के लिए कितना उपयोगी हो सकता है और परिवार से भी बड़े पृष्ठभूमि में एक समाज के लिए कितना उपयोगी हो सकता है, ये हम दर्शन से अध्ययन करने के पश्चात अपनी भूमिका निर्वहन करने वाले कुछ साथियों से मिलने के बाद स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। आज उन्हीं में से मैं एक शिक्षक बहन जी से आप सबकी मुलाकात करवाता हूं। हमारे बीच श्रीमती गौरी दीदी जी हैं। आप रायपुर के सरकारी स्कूल में गणित की व्याख्याता हैं। पिछले 8-10 वर्षों से चेतना विकास मूल्य शिक्षा से जुड़कर समाज के लिए, परिवार के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम कर रही हैं। चेतना विकास मूल्य शिक्षा को आधार मानकर बच्चों में समझने जीने वाली शिक्षा पर अनेक नवाचारी कार्य किए हैं। इस हेतु आपको राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा श्री पुरस्कार और नवाचारी शिक्षक पुरस्कार से नवाजा है। शिक्षा से समाधान और श्रम से समृद्धि, इस मूल मंत्र को अपनाकर आप लोगों ने शिक्षकों के एक बड़े समूह में बालोद जिले के सांकरी गांव में उत्सव पारा परिवार के रूप में जीने का एक नया विकल्प 10 सोपानी परिवार व्यवस्था के क्रम में खड़ा किए हैं। उनके महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में इस योजना के बारे में दीदी आपसे हम जानना चाहेंगे कि कैसे आप में जो परिवर्तन आया उसको समाज तक आप ले गए और क्या वहाँ पर समाज के लिए, स्वयं के लिए, परिवार के लिए कार्य कर रही हैं। गौरी दीदी जी। धन्यवाद भाई जी। सभी को नमस्ते। मैं गौरी कांता, वर्तमान में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दलदल सिवनी, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ में पिछले 27 वर्षों से गणित व्याख्याता के पद पर कार्य कर रही हूँ। योग्यता के रूप में MSc गणित, B.Ed, NCC में RDC सेलेक्ट और स्काउट गाइडर के रूप में भी काम की हूँ। मुझे जब जानकारी मिली कि शासन से मानवीय शिक्षा शोध संस्थान अछोटी में 1 वर्षीय अध्ययन शिविर का अवसर हम शिक्षक बंधुओं के लिए उपलब्ध है, तो मैंने अपने प्राचार्य महोदया की सहमति से स्वेच्छा से शासन से 1 वर्षीय अध्ययन की अनुमति मांगी, जिसके तहत SCRT के आदेश से वर्ष 2012-13 में मुझे अध्ययन करने का अवसर मिला। इस क्रम में हमारे बीच ये जो हमारा बैच था, लगभग 35 शिक्षक साथी सम्मिलित हुए। यहाँ हमारी दिनचर्या सुबह 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलती थी, जिसमें अध्ययन और अभ्यास होता था। इसमें सुबह गोष्ठी, पठन, प्रेजेंटेशन, संवाद, प्रश्नोत्तरी, परिवारों के साथ चर्चा और साथ ही आसपास के विद्यालयों में भ्रमण कार्यक्रम भी होते थे। साथ ही स्वेच्छा से प्रतिदिन 1.5 घंटे का श्रमाभ्यास भी हम करते थे। अध्ययन के क्रम में यहाँ हम लोगों ने जो 13 बुक्स है, विकल्प, अध्ययन बिंदु, जीवन विधायक परिचय, 4 दर्शन, 3 शास्त्र, 3 वाद और संविधान का पठन किए। 4 दर्शन में हमने मानव व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन, अनुभव दर्शन तथा 3 वाद में समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद और अनुभवात्मक अध्यात्मवाद तथा 3 शास्त्रों में व्यवहारवादी समाजशास्त्र, आवर्तनशील अर्थशास्त्र और संचेतनावादी मनोविज्ञान के साथ ही हमने मानवीय संविधान का पठन किया। इन बुक्स के पठन से जो 1 वर्ष में मुझ में शिक्षा की वस्तु के रूप में स्पष्टता आई, इसमें 3 ज्ञान, जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान की स्पष्टता हुई, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि जीवन रूप में हम सब समान हैं। 5 अक्षय बल और अक्षय शक्तियाँ क्षमता रूप में हम सभी को
मिली हुई है। साथ ही 4 अवस्थाओं के रूप में पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था है और इन तीनों में परस्पर पूरकता, उपयोगिता है, बहुत सुंदर तालमेल है। केवल और इन सब का आचरण निश्चित है, केवल मानव का आचरण निश्चित होना शेष है। और इसी मानवीयतापूर्ण आचरण के क्रम में मानवीय विषय, मानवीय दृष्टि, मानवीय स्वभाव में स्पष्टता हुई और यह भी स्पष्ट हुआ कि अस्तित्व ही सह अस्तित्व है, जीने देना ही जीना है। और इससे यह स्पष्ट हुआ कि परंपरागत शिक्षा में यदि इन मानवीय मूल्यों का समावेश करके ही हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दे सकते हैं। स्वयं के स्तर पर यदि मैं देखूं तो मेरा न्याय पर ध्यान गया कि कैसे मेरा न्यायपूर्ण व्यवहार हो पाए और धर्मपूर्ण विचार मैं कर पाऊँ। स्वमूल्यांकन से आवेश कम हुआ, गलतियों की ओर ध्यान जाने से सुधार हुआ, सह अस्तित्ववादी नज़रिया आने से संबंधी की स्थिति गति को देख पाई। जो हमेशा पहले शिकायतें बहुत होती थी हर संबंधी से, लेकिन सह अस्तित्ववादी नज़रिए से जब स्थिति गति को देख पाई तो ये समझ में आया कि सभी की पात्रता योग्यताएं अभी अलग अलग है। तो अब पूरकता दिखने लगी और शिकायतें खत्म हुई, जिससे संबंधों में प्रगाढ़ता आई। प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग व संरक्षण पर भी ध्यान गया और इसीलिए घर में जो अब 24 घंटे बिजली और गर्म पानी उपलब्ध रहता है, पिछले 4 वर्षों से जो सोलर वाटर हीटर है और सोलर पैनल घर में लगाया है। तो इस तरह से छोटी छोटी सी चीज़ों से कैसे हम पानी का, बिजली का, इन सब चीज़ों का संरक्षण कर पाते हैं, यहाँ ध्यान गया और इस पर काम हुआ। परिवार के स्तर पर यदि देखूं तो पूरे परिवार की जीवन विद्या के प्रति सहमति बनी। परिवार में प्रतिदिन सभा होने लगी, सभी की अच्छी बात, अच्छी सोच, अच्छे कामों की चर्चा होने लगी। यदि कोई कमी है तो प्रस्ताव पूर्वक उसका समाधान क्या हो सकता है ये देने लगे और अपनी बातों को प्रस्ताव पूर्वक देने लगे और इससे बहुत सुंदर सार्थक संवाद शुरू हुआ। साथ ही ये भी ध्यान गया कि अब मतलब जो समाज में तन मन धन का सदुपयोग करने की एक मानसिकता बनी। और साथ ही विद्यालय के स्तर पे यदि देखूं तो 2013 से अभी तक जब ये विषय वस्तु मेरे पास आई तो बच्चों के साथ चेतना विकास मूल्य शिक्षा की विषय वस्तु को शेयर करने लगी, जिसमें बच्चों की जिज्ञासा बनी। और हम लोग अपने परिवार के स्वयं के व्यय पर 15 बच्चों को यहाँ शिविर में शामिल करवाए। साथ ही जो युवा सम्मेलन हुआ अमरकंटक में, उसमें भी हमारे 3 बच्चे शामिल हुए। एक बच्ची हमारी नेशनल तक गई एनसीसी में, जो बेस्ट कैडेट के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी से अवार्ड प्राप्त हुआ। साथ ही चूँकि मैं गणित की व्याख्याता थी और देखती थी कि गणित से बच्चे बहुत डरते हैं, तो कैसे उनको खेल खेल में गणित को समझा पाऊँ, उसके लिए मैं कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाती थी, जो जिला स्तर पर 2 बार मुख्यमंत्री जी से उसमें भी अवार्ड मिला। और साथ ही बाल विज्ञान कांग्रेस में जो प्रोजेक्ट बनाने होते हैं तो मैं बच्चों को लेकर यहाँ अभिभावक छोटी आई और यहाँ पर जो मैंने प्रोजेक्ट बनाए कृषि और गौपालन की पूरकता, जो राष्ट्रीय स्तर पर बारामती में प्रदर्शित हुई। साथ ही पारिजात एक संजीवनी, यह भी भुवनेश्वर में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मिलित हुआ। और आवर्तनशील किचन, जिसमें सब्जियों के छिलके और जूठन से कैसे हम बायोगैस बना सकते हैं, तो यह भी राज्य स्तर पर चयनित हुआ। इसी तरह से प्रकृति का वरदान, आंवला, हरला, बिहाड़ा, अमलतास, ये सब औषधियों के रूप में हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। इन्हीं सब नवाचारों को देखकर पिछले वर्ष 8 सितंबर 2019 को मुझे माननीय शिक्षा मंत्री जी से शिक्षा श्री का अवार्ड भी प्राप्त हुआ। यदि मैं विद्यार्थियों के साथ देखूं तो उनके साथ मेरा भयमुक्त वातावरण बना, बच्चों की पढ़ाई में रुचि जागृत हुई। साथ साथ सभी बच्चे विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने लगे, क्योंकि उनको अब अपनी उपयोगिता ही सम्मान का आधार दिखने लगी, इसलिए उनकी सहभागिता बढ़ी। इतने वर्षों के प्रयास के बाद भी मैं सोचती रही कि बच्चों के नंबर तो 100 में से 100 आ जाते हैं, लेकिन जब
प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग की दृष्टि विकसित नहीं हो पाती है और उस श्रम का जो सम्मान होना चाहिए वो बहुत कम नज़र आया। साथ ही व्यवहार में देखें जो शिक्षा का उद्देश्य है शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय, तो उसमें वो शिष्टता और कृतज्ञता क्यों नहीं आ पा रही है, ये एक सोचनीय मुद्दा रहा। और मुझे एक वेदना भी रही स्वधन की, क्योंकि इस दर्शन को समझने के बाद ये समझ में आया कि शिक्षा व्यापार नहीं है। श्रम पूर्वक उत्पादन करके हम जो कर पाएंगे वही हमारा स्वधन होगा। तो स्वधन की मानसिकता कैसे बने, इस पर भी ध्यान गया। सभी खुशहाली पूर्वक कैसे जी सकते हैं, जो मेरा बचपन से ही शोध था। तो यहाँ लगा कि इस क्रम में इस दर्शन से जुड़कर और ऐसा जीकर हम हमेशा निरंतर खुशहाली पूर्वक जी सकते हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम अध्ययनशील शिक्षक पिछले 3 वर्षों से लगातार ग्रीष्म अवकाश में मानवीय शिक्षा शोध संस्थान अछोटी में लगातार आते रहे और मानवीय शिक्षा नीति पर हम शोध करते रहे। इसी कड़ी में मई 2019 में एक सुखद संयोग बना जिसमें 60 बच्चे और अभिभावक शिक्षक मिलकर लगभग 100 लोगों का 17 दिन का एक अभिनव प्रयोग हुआ, जिसमें अभिभावकों व शिक्षकों की भूमिका के साथ ही बच्चों की गतिविधियों को लेकर भी बहुत से प्रयोग किए गए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि 1 घंटे में चेतना विकास मूल्य शिक्षा की केवल सूचना दी जा सकती है। यदि हमको बच्चों में सही मायने में चेतना विकास करना है तो शिक्षक, अभिभावक और समाज को साथ मिलकर सघन कार्यक्रम करने की आवश्यकता महसूस हुई। उसी से बच्चों की प्रवृत्तियों में मानवीयता पहुंच पाएगी और जिससे उनकी प्रवृत्तियों में परिमार्जन हो सकेगा। साथ ही यह भी ध्यान गया जब यहाँ पर जो दिनचर्या हुई उन 17 दिनों में, तो उसमें देखा सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक की दिनचर्या में बच्चों की शारीरिक गतिविधि के लिए सुबह उठना, व्यायाम करना, ये और एक निश्चित दिनचर्या हुई। मानसिक विकास के लिए भाई जी बहन जी का संबोधन शुरू हुआ, चाचा जी मौसी जी, इन संबंधों से बंधुत्व के गुण का विकास हुआ। बड़ों के आज्ञा पालन से कृतज्ञता व सम्मान का भाव विकसित होने लगा। दिन भर की गतिविधियों में बहुत सारे स्किल्स बच्चों ने सीखे, चाहे विज्ञान के प्रयोग हो या वेस्ट से बेस्ट बनाना हो, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, बर्फ़ी बनाना, चटाई बनाना, धूप बत्ती बनाना, बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने सीखी। और उसके बावजूद भी बच्चे सुबह से लेकर रात तक इन गतिविधियों में व्यस्त होने के बावजूद ऊर्जा से मतलब एकदम सराबोर नज़र आए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि बच्चे सीखने और समझने के लिए हमेशा तैयार है, बस हम ही अभिभावक और शिक्षक के रूप में कम पढ़ पा रहे हैं। संयोग से नियति सहज विधि से एक ऐसा योग संयोग हुआ कि समाज के साथ इसके प्रयोग की सहमति बनी और उत्सव पारा के रूप में अंकुरन हुआ। उत्सव पारा में वर्तमान में 30 परिवारों में शिक्षा विभाग, अन्य विभाग, कृषि, व्यवसाय आदि समाज से जुड़े हुए लोग भी शामिल हैं, जो कि अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय, मान्यता से है, किंतु इन वैविध्यताओं के बावजूद भी मानव धर्म एक, मानव जाति एक की अवधारणा से हम सब मानवीय शिक्षा के लिए आवश्यक वातावरण, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम में शोध कर रहे हैं। और भविष्य की योजना के रूप में देखें तो नौगांव, साकरी, अरौद, लाटाबोड़, पैरी, कमरौद, सिकोसा, नवागांव, मोंगरी, भोयनापार में मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में चेतना विकास मूल्य शिक्षा पद्धति के अनुसार के आधार पर काम करेंगे। इस हेतु प्रक्रिया के तहत उत्सव पारा में प्रतिदिन 4:40 से 6 बजे तक अवधारणा गोष्ठी, अध्ययन में स्पष्टता हेतु, साथ ही शिक्षा की पाठ्य वस्तु हेतु शैक्षिक गोष्ठी, व्यवस्था में भागीदारी हेतु जो व्यवस्था गोष्ठी और प्रश्न मुक्ति में भी अध्ययन की स्पष्टता हेतु जुड़ते हैं।
शिक्षा की बारीकियों को जानने हेतु वर्तमान में हो रहे प्रयोग स्थलियों में भी विहार हेतु गए, जिसमें अभिभावक विद्यालय रायपुर में मानवीय संगठन के लिए किन किन मानवीय प्रवृत्तियों की ज़रूरत है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस बात को जानें। इसी क्रम में अभिभावक विद्यालय अछोटी में यह जानें कि अभिभावक के रूप में शिक्षा की दृष्टि कैसे विकसित होती है, व्यवहार शिक्षा कैसे दी जाती है, तथा प्रेरणा विद्यालय मानव तीर्थ में यह जानें कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों का व्यक्तित्व विकास कैसे किया जाता है। मैं स्वयं में क्षमता के रूप में विकास को देखूं तो स्वयं उत्सवपारा रूपी दिशा निश्चित होने से स्थिरता व खुशहाली बढ़ी है, स्वधन की मानसिकता बनी है, परिवार में संबंधों में तालमेल पूर्वक जीना हो पा रहा है, विद्यालय की जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभा पा रही हूँ और उत्सवपारा में अवकाश के दिनों में और रविवार के दिन जो भी प्रत्यक्ष गोष्ठियों में शामिल हो पाते हैं और शिक्षा समिति के साथ साथ अन्य कार्यों में भी एक छोटी सी भूमिका निभा पा रही हूँ। यह देख पाई कि मुझ जैसी साधारण शिक्षिका जिसका क्लासरूम तक सोच विचार था वह समाज तक फैला, इस रूप में यह भी देख पाई कि एक शिक्षक का प्रभाव समाज तक कैसे फैल जाता है। ऐसा सभी कर सकते हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसे हमारे साथ 24 शिक्षक बंधु भगिनी और भी है। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, सभी को धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी बहन जी। एक सामान्य शिक्षक, एक गृहिणी हो करके वहाँ से आपकी यात्रा दर्शन की रोशनी में एक समाज तक व्यापक स्तर पर पहुँचा और आप इस कोशिश में लगे हैं कि आपका 100% जो योगदान है वो औरों को मिल सके। शिक्षा परंपरा में अभी हम देखते हैं कि 90% वाला पास, 80% वाला पास, 50% वाला पास, 33% वाला पास, लेकिन असल ज़िंदगी में हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। आपका एक स्कूटर थोड़ा सा पंचर हो जाए, उसमें 10% खराबी आ जाए तो वो पास नहीं होता। 90% सही होने के बावजूद, लेकिन हम इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। इसी दृष्टि को ध्यानाकर्षण करने के लिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत अवसर के रूप में सामने आया है। तो इसी क्रम में उत्सवपारा परिवार सांकरी के एक और सम्मानित सदस्य से हम उनकी बात सुनना चाहेंगे। अक्सर लोगों में ठीक से सूचना शायद नहीं जा पाई है कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा केवल शिक्षकों का ही कार्यक्रम है, तो ऐसा नहीं है। इस बात का प्रमाण है कि हमारे बीच आज श्री अजय भैया जी हैं, जो छत्तीसगढ़ PSC 2000 चयनित महिला एवं बाल विकास विभाग दुर्ग में परियोजना अधिकारी हैं। और आप एक शासकीय अधिकारी होते हुए शहर से दूर गांव में शिक्षा और स्वावलंबन पर अपना जुड़ाव न केवल अकेले बल्कि परिवार के साथ कैसे देख पाए, इस पर हम उनकी बात सुनना चाहेंगे। तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय अजय भैया जी से आग्रह करूंगा कि दर्शन से आपका जुड़ाव कैसे हुआ और आपकी इस यात्रा में क्या महत्वपूर्ण बात आप देख पाए, उसकी चर्चा हमसे करें। सभी को नमस्ते। आदरणीय ए नागराज बाबा जी के प्रति कृतज्ञता। मैं अजय हूँ और दुर्ग में बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर जो है कार्यरत हूँ। दर्शन की सूचना तो थी मुझे, लेकिन वो विश्वास जो है बन नहीं पा रहा था। और ये लगभग 1.5 साल पहले एक शिविर यहाँ आयोजित हुआ। ये शिविर में आने का जो प्रमुख उद्देश्य था वो बच्चों की जो चिंता थी वो सबसे प्रमुख थी। हमको लगता था कि हम तो सही हैं, बच्चे थोड़े से सही नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसा लगा कि जो है ऐसा क्या किया जाए।
तो एक सूचना के रूप में हमारे पास आई कि मई 2019 की बात है। सभी करीब 15 से 20 परिवार के जो है लोग यहाँ इकट्ठे हुए और हम भी परिवार सहित यहाँ आए। मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चे और पत्नी के साथ हम लोग यहाँ आए। आने पर तो थोड़ा ये लगा कि ठीक है, जैसा शिविर होता है उसी तरीके का होगा, लेकिन जैसे अभी गौरी दीदी बता रही थी किस तरीके से दिनचर्या और बाकी चीज़ें जो है अपने आप में व्यवस्थित होकर चल रही थी, और देखते ही लगता था कि ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक दूसरे को कनेक्ट करके रख रही है, ऐसी कौन सी जो है चीज़ है जो हमको बार बार जो है प्रेरित कर रही है कि ये इन्हीं के साथ ही जो है हम बेहतर तरीके से तालमेल के साथ जो है रह सकते हैं। उसका सबसे बड़ा जो कारण ये पता चला कि जो भी परिवार यहाँ आया था उसमें अधिकांशतः जो है, जैसा अभी गौरी दीदी ने आपको बताया, 24 जो है परिवार बंधु भगिनी जो है एक साथ थे। और इन सब में जो है एक जो सबसे ज़्यादा मुझे प्रेरित किया, हमारे परिवार को प्रेरित किया, वो ये था कि ये आपस में जो है एक जुड़ाव जो था, वो संबंध जो है कैसे हम जो है जुड़ सकते हैं, ये मुझे देखने को मिला। दूसरा ये किसी भी चीज़ को करने के प्रति जो निष्ठा जो है वो देखने को मिली। साथ ही साथ जो है चूँकि पढ़ाई लिखाई के दौरान जो है हम लोगों ने देखा कि सबकी एक लालसा होती है कि अच्छा पद मिल जाए, अच्छा पैसा मिल जाए, इस तरीके का, लेकिन वो तृप्ति जो है वो नहीं मिल पा रही थी। और कहीं छटपटाहट जो है मेरे और मेरे परिवार में जो है वो बना था, और इसी छटपटाहट से निकलने की जो है हम लोग जो है प्रयास कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था करना क्या चाहिए। तो ये जानकारी जब मिली, जब यहाँ आए और जब परिवारों को देखा कि कैसे तालमेल के साथ रहते हैं, पूरे परिवार साथ में आए हुए थे, पति पत्नी बच्चे साथ में आए थे, जब देखे कि पति पत्नी के बीच जो है कैसे तालमेल हो रहा है, बच्चों के साथ कैसे तालमेल हो रहा है, कैसे जो है अपनी दिनचर्या को जो है फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक विश्वास आना चालू हुआ कि हाँ, यही तो हम चाह रहे थे, यही तो हम जो है करना चाह रहे थे, जो हमारे परिवारों में जो है नहीं दिख पा रहा था वो। तो धीरे धीरे जब ये सूचना रूप में आई और जब हम लोग ये समझना प्रारंभ किए, लोगों से बातचीत करना प्रारंभ किए, तो एक बात और समझ में आई कि जो है ये जो परिवार है, जहाँ बंधु भगिनी हमारे जो शिक्षक साथी हैं, इन लोगों ने पूर्व से जो है अध्ययन किया है। तो अध्ययन किया तो क्या चीज़ है, हमने तो ए नागराज बाबा जी को देखा भी नहीं, हमने तो सुना बस है, और हमको मौका भी नहीं मिला क्योंकि हमको 1.5 साल ही जो है इस विद्या से जुड़ने का हुआ है। तो इन्हीं लोग के श्रीमुख से ये सब जो है हम लोगों ने सुना, लेकिन जैसे जैसे सुनते गए एक विश्वास पैदा होता गया कि हाँ, यही एक तरीका है, यही एक जो है हमारे पास रास्ता है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इनमें तालमेल तो दिखता ही था, साथ में जो है सबके विचार में एक समानता भी दिखती थी। वो कार व्यवहार जो है, कार व्यवहार हमको जो इनका टच करता था कि कैसे जो है हम किसी को अगर संबोधन कर रहे हैं या संबंधी नहीं है, हम नहीं जानते, अब परिवारों में जो है वो संबोधन होता है, लेकिन यहाँ देखें भैया, दीदी, चाचा, इस तरीके से संबोधन जो है, और ये ऐसा नहीं है कि आज जब सामने है तभी है, बाद में भी जो इसी तरीके से जो है परिवार के साथ परस्पर जो है बातचीत का होना जो है, चाहे वो जन्म दिवस पे हो, चाहे वो शादी के मौके पे हो, बात करना, बच्चों से जो है बात करना, तो ऐसा लगा कि जो है इन परिवारों के साथ ही जो है इस तरीके से जो है हम अगर अध्ययन के रूप में आते हैं या अध्ययन इसको करते हैं और इस प्रकार से सूचना हमको मिलती गई, तो हम जो है धीरे धीरे जो है आगे। तो अभी समाधान के रूप में जो है, जैसा बाबा जी कहते हैं समाधान से समृद्धि जो है आती है, तो समाधान के रूप में सुबह हम लोग गोष्ठियों में जो है प्रॉपर जो है जुड़ रहे हैं, उत्सव पारा के माध्यम से जो हो रहा है। और अभी मैं उत्पादन व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ, तो अभी उत्सव पारा में जो है लगभग 4 एकड़ में जो है हम लोग गेहूँ गुरु प्रसाद बाबा जी के साथ जो है मिलकर हम लोग इस उत्पादन की तैयारी में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है समाधान और समृद्धि दोनों को जो है हम साथ में लेकर जो है चलने का प्रयास कर रहे हैं। और
जो इतनी बातें जो शिक्षक बंधुओं से जो है जुड़कर जो हमको लगा वो ये है कि शिक्षा के लोकव्यापीकरण से ही हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा ही एक बड़ा माध्यम है, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि पद पैसा तो आपको जो है मिल जाएगा, लेकिन जो है एक व्यवहार या कार्य व्यवहार या विचार में एक समानता आना, एक जो है कार्य व्यवहार आपका अच्छा होना, एक संस्कार की जो बात है वो मुझे लगता है इन शिक्षक साथियों के द्वारा ही जो है हमको जो है मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजय भाई जी आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए। साथियों, बचपन में हम सब ने सुना था उत्तम खेती, मध्य व्यापार, नीच नौकरी, भीख लाचार। इस दर्शन के प्रणेता श्रद्धेय अग्रहार नागराज जी को हम में से अधिकांश लोग देखे हैं कि वो मूल रूप से किसान थे, खेती करते हुए और अनेक प्रकार के स्वावलंबन के गुर को सीख करके वो बहुत ही ठाठ के साथ, एक पूंजीपति व्यक्ति भी शायद उसके सामने में फीका था। हम में से अधिकांश लोगों ने, मैं स्वयं उनको देखा हूँ कि उनके यहाँ आने वाले कितनों आगंतुक आ जाए, उनके स्वागत सत्कार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। किसान होने के नाते ये प्रमाण हम इस दर्शन के प्रणेता में स्वयं देखे हैं। और वो कहते भी थे कि छोटी सी खेती हो जाए, कुछ पशु हो जाए, जानवर हो जाए, तो एक आदमी अपने परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे से समझदारी पूर्वक कर सकता है। इसी दर्शन से प्रेरित होकर के हमारे बीच उत्सव पारा परिवार में एक हमारे साथी हैं जो मूल रूप से किसान हैं और दर्शन को समझ करके अन्य साथियों के साथ उत्सव पारा परिवार में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी लिए हैं। तो मैं ऐसे हमारे किसान भाई लोकेश जी को, जो सांकरी उत्सव पारा परिवार के सक्रिय सदस्य है, आपके बीच आमंत्रित करता हूँ अपनी बात रखें कि कैसे दर्शन से जुड़ा हुआ और पढ़े लिखे शिक्षकों के बीच में एक किसान, एक स्वावलंबी किसान, श्रमशील किसान होने के नाते आप अपने आप को कहाँ देख पाते हैं लोकेश भाई? आदरणीय ए नागराज जी की कृतज्ञता अर्पित करते हुए प्रणाम एवं सभी उपस्थित भाई बहनों को कृतज्ञता अर्पित करते हुए प्रणाम। मैं लोकेश सांखरी उत्सव पारा जिला बालोद ग्राम अरब से हूँ। मैं एक किसान परिवार से हूँ जिसमें 21 लोगों का संयुक्त परिवार है, परिवार के रूप में साथ साथ रहते हैं। मुझे इस दर्शन की सूचना 2010 से मिला है, जिसमें यह समझ आया कि संसार क्या है, मैं कौन हूँ और करना क्या है। इसी के क्रम में मानव जाति कैसे सुखपूर्वक जी सकता है और शिकायत मुक्ता संबंध के साथ जी सकता है। इसके लिए मैं सांकरी उत्सव पारा को अध्ययन अभ्यास स्थली के रूप में स्वीकार पाया हूँ। इसी के क्रम में मेरा विचार दो प्रकार की धाराओं से जुड़ना हुआ। पहला भौतिकवाद और दूसरा आदर्शवाद से गुजरते हुए मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद की सूचना मुझे मिला, जिसमें मानव लक्ष्य क्या है, समाधान क्या है और समृद्धि अभय सहअस्तित्व क्या है। इसी को मैं जीवन लक्ष्य के रूप में स्वीकार पाया हूँ और लक्ष्य स्पष्ट होता है, ये दिखाई देता है। मानवीय शिक्षा संस्कार के 5 आयामों में पहला शिक्षा संस्कार, दूसरा न्याय सुरक्षा, तीसरा उत्पादन कार्य और चौथा वस्तु उन्मय, 5वां स्वास्थ्य संयम। तो मुझे उत्पादन कार्य करने में भागीदारी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस तरह मध्यस्थ दर्शन को विकल्प के रूप में स्वीकार पा रहा हूँ। मध्यस्थ दर्शन को मूल रूप में कहूँ तो यह जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण
होना है। अर्थात शिक्षा का अर्थ है शिष्टतापूर्ण कार्य व्यवहार का उदय होना, जीवन दर्शन होना अर्थात अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन दर्शन ज्ञान और मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान का स्पष्टता होना। इसी के कड़ी में मध्यस्थ दर्शन का मूल उद्देश्य एक मानव किसी दूसरे मानव के साथ समझकर संबंधों की पहचान और सुख शांति से कैसे जीवन निर्वाह कर सकता है। अर्थात मानव मूल्य को 30 परिवारों के रूप में साकरी उत्सव पारा में देख पा रहा हूँ। साथ साथ यहाँ जो शिक्षक और अभिभावक के रूप में भी देखता हूँ, मुझे इन लोगों से स्वयं में विश्वास और सहजता, सरलता तथा कोई रूपवान, धनवान, पदवान के रूप में भिन्नता दिखाई नहीं देता है। इन सभी लोगों से मुझे भैया जी कहकर पुकारते हैं तो मुझे अपनत्व का भाव दिखता है। साथ साथ गरीबी, अमीरी और स्त्री पुरुष और जाति धर्मों में भी एक सूत्रता का भाव दिखता है। मैं एक कृषक होने के नाते ही मुझे अपने भाई के संबंध के रूप में पहचानते हैं, जिसके कारण मुझे साकरी उत्सव पारा में जुड़ना हुआ। मेरा गांव साकरी उत्सव पारा से 3 किलोमीटर दूरी में ग्राम अरौदकर के स्थित है। मेरा ग्राम में मेरा उत्पादन का कार्य है, मेरा खेती बाड़ी का कार्य है। साथ साथ आटा चक्की का काम भी करता हूँ। हम लोग 4 भाई हैं, 21 लोगों का परिवार है जिसमें इस दर्शन से सभी परिवारों को अवगत कराने का लक्ष्य है। साथ साथ गांव के स्तर पर भी कार्य करने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैं लाटा बोर्ड स्कूल में कक्षा 12वीं तक पढ़ा हूँ, लेकिन विगत के परंपरा के शिक्षा में मुझे वो समझदारी का सूत्र व्यवस्था, मानवता परंपरा का स्वभाव गुणधर्म स्वरूप नहीं दिखा। लेकिन चेतना विकास मूल्य शिक्षा में जितना भी 24 शिक्षक शिक्षिका मिलकर साकरी उत्सव पारा के विद्यालय में प्रयोग कर रहे हैं, उसमें मुझे एक मानव में और बच्चों में कैसे मानवता पूर्ण आचरण कैसे पहुंचाया जाए, ये मुझ में स्पष्टता दिखाई देता है। साकरी उत्सव पारा के शिक्षकों में मुझे यह देखने को मिला कि इन सभी शिक्षकों में मानवीय गुण, मानवीय दृष्टि और मानवीय विषय, मानवीय आचरण, मूल्य, चरित्र, नैतिकता के रूप में दिखाई देता है। इसलिए मुझ में विश्वास बढ़ा है। सम्मान, स्नेह, गौरव की दृष्टि के रूप में मुझे सुख शांति का अभिनव दिखता है। इसलिए साकरी उत्सव पारा का विद्यालय को आने वाली पीढ़ी के लिए भावी विद्यालय और मानवीय शिक्षा संस्कार के रूप में स्वीकार पा रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को मानवीय आचरण देने का शिक्षा संस्कार के लिए मैं साकरी उत्सव पारा में पढ़ाना चाहता हूँ। मेरा 2 बेटी है और एक बेटा है। भीषम बेटा जी को मैं साकरी उत्सव पारा के व्यवस्था में मॉडल के रूप में समझ पा रहा हूँ। इतना समझने से मुझे यह समझ आया कि समझ से ही समाधान है और श्रम से ही समृद्धि है, ऐसा मैं अपने में स्वीकार पा रहा हूँ। आप लोगों ने ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश भाई जी। आधुनिक शिक्षा की तमाम उपलब्धियों का सम्मान करते हुए अगर हम कठोर समीक्षा करें तो ये देख पाते हैं कि दिमाग से काम करने वाला आदमी हाथ पैर कम चलाता है और हाथ पैर ज़्यादा चलाने वाले आदमी दिमाग से कम काम लेता है। और ये जो तालमेल की कमी है वही समाज की आदमी की एक बहुत बड़ी पीड़ा है। लेकिन हम में से अधिकांश लोगों ने देखा है कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा इस गैप को अच्छी तरह से पूरा करता है कि आदमी समझदार भी हो और श्रम और समृद्धि पूर्वक अपनी ज़िंदगी को ठसके के साथ, शान के साथ, हीनता दीनता से मुक्त होकर के कैसे जी सकता है। अभी हम एक किसान भाई लोकेश से उनकी बात को सुन रहे थे, तो मैं इसी क्रम में आज
हमारी एक बहन है उत्सव पारा सांकरी की सक्रिय सदस्य रीना बहन जी, उनसे उनकी व्यक्तिगत यात्रा के बारे में जानना चाहूँगा। आप गणित की व्याख्याता हैं शासकीय विद्यालय में और आपके श्रीमान जी भी शिक्षक हैं। आप दोनों मिलकर अध्ययन किए हैं और अध्ययन उपरांत इस सामाजिक जो सरोकार उत्सव पारा परिवार है उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही साथ आपने बच्चों के साथ विद्यालय में बहुत सारे प्रयोग किए हैं, तो उस पर अपनी बात हम सबके बीच में संक्षेप में रखने के लिए मैं रीना बहन जी को सादर आमंत्रित करता हूं। बहन आप आएँ और अपनी बात रखें। सभी को नमस्ते। मेरा नाम रीना है और वर्तमान में मैं ग्राम सुपेला जिला धमतरी में परिवार सहित निवासरत हूँ। परिवार में हमारे माता पिता हैं, जेठ जेठानी हैं, हम दोनों पति पत्नी हैं और 3 बच्चे हैं। तीनों हम सारे हम सभी साथ में रहते हैं और वर्तमान में मैं शासकीय हाई स्कूल कोलियारी जिला धमतरी में गणित के व्याख्याता के रूप में कार्यरत हूँ और पिछले 12 वर्षों से शासकीय शिक्षक के रूप में कार्य कर रही हूँ। अपने आप में अगर जब मैं देखूँ तो जब मैंने शिविर नहीं किया था तो स्वयं को लेकर के, परिवार को लेकर के और समाज को लेकर के कुछ प्रश्न अपने मन में उभरे थे जिसके उत्तर नहीं मिल रहे थे। जैसे प्रश्न उभरता था स्वयं को लेकर कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ या मेरी उपयोगिता क्या है। ये प्रश्न मुझे बहुत अपने आप में परेशान करता था और बाकी परिवारों से उसके उत्तर भी नहीं मिलते थे। चर्चा करने पर डांट भी खाते थे कि इस तरीके के प्रश्न क्यों करते हैं। दूसरा एक समाज को लेकर के कि जो समाज में असमानता दिखाई देती है, चाहे वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर या आर्थिक पक्ष के आधार पर जो भेदभाव वाली स्थिति दिखाई देती है, तो उसको लेकर के अपने मन में प्रश्न थे। ये भी परिवार को लेकर के ये प्रश्न था कि परिवार में जब हम संबंधियों को देखते हैं तो आपस में तालमेल पूर्वक नहीं जीते हैं, शिकायतों से भरे होते हैं या कुछ लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं। तो ये क्यों होते हैं और ये कैसे ठीक हो सकता है। तो इस तरीके के प्रश्न अपने मन में रहे। अब शासकीय सेवा में रहे तो एक अवसर हमको शिक्षा विभाग की ओर से ही मिला। मुझको मिला कि 3 दिवसीय परिचय शिविर का आयोजन किया गया 2009 में और एक अवसर के रूप में मुझे मिला कि उस शिविर में मैं सम्मिलित हो पाऊँ। तो यहाँ शिविर में आने से अपने जो प्रश्न थे उसके उत्तर मिलने की संभावना अपने आप में बढ़ गई। जब मैंने पहला शिविर किया तो वो संभावना बढ़ी और उसकी एक आश्वस्ति हुई कि यहाँ से मुझको उत्तर मिल सकते हैं। तो मैंने स्वयं ही कुछ परिचय शिविर, उसके पश्चात मैंने स्वयं ही कुछ परिचय शिविर अटेंड किए और उसके बाद जो सामान्य जो प्रश्न उठ रहे थे उनके तो उत्तर मिले और इसमें हम और कैसे अच्छे से जी सकते हैं, समझदारी के साथ जी सकते हैं, तो इसके लिए भी प्रेरणा बनी और अध्ययन शिविर करने का मन भी बन पाया। तो अध्ययन शिविर करने का मन बना तो मैंने स्वेच्छा से SCRT में इसका आवेदन किया कि 1 वर्षीय अध्ययन शिविर करना है। तो उसमें चयन हुआ और 1 वर्षीय अध्ययन शिविर करने का अवसर मिला। और जैसा गौरी दीदी ने बताया ही है कि अध्ययन शिविर के दौरान हमारी दिनचर्या कैसी रहती थी और श्रद्धेय नागराज जी के द्वारा प्रतिपादित जो वाङ्मय है उनका पठन भी हम करते थे। तो ये सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर 1 वर्ष के दौरान रही। अब जब ये अध्ययन शिविर हुआ तो अध्ययन शिविर होने के पश्चात अपने आप में या अपनी मानसिकता में क्या प्रभाव पड़ा या अपने में क्या स्पष्टता बनी, इनको कुछ बिंदुओं पर या संक्षिप्त में मैं रखना चाह रही हूँ। एक तो अपने आप में स्थिरता बढ़ी। जो अपने आप में कहा जाए कि जो उतावलापन था कहा जाए या फिर परेशान होना, एक ऐसी स्थिति, तो उसकी जगह में एक स्थिरता अपने आप में बढ़ी। स्वयं में विश्वास भी बढ़ा और स्वयं की प्रवृत्तियों पर भी ध्यान गया। एक स्थिति ये बनती है कि अपनी गलतियों पर व्यक्ति का स्वयं ध्यान बहुत कम जा पाता है या ध्यान नहीं जा पाता है, तो स्वयं को देखना भी हो पाया और स्वयं की प्रवृत्तियों पर भी ध्यान गया। और नियम की स्पष्टता होने से जो घटनाओं से प्रभावित होना है वो कम हो गया
और घटनाओं से प्रभावित होना कम हुआ, उसके फलस्वरूप जो आवेश है वो भी नियंत्रित होने लगे। तो अपने में ये प्रभाव भी दिखा। साथ ही आवश्यकताओं पर भी ध्यान गया। आवश्यकताओं पर ध्यान जाने से जो प्राकृतिक संसाधन है या हम जो वस्तुएं उपयोग करते हैं तो उसका सदुपयोग हम कैसे कर पाएँ, उस पर भी धीरे धीरे ध्यान गया। परिवार के स्तर में देखें तो परिवार के स्तर में संबंधों पर ध्यान गया या संबंधों का क्या प्रयोजन है, उस पर ध्यान जाने से आपस में तालमेल भी बढ़ा। जो एक दूसरे के ऊपर जो आरोपित होने जैसा होता है या एक दूसरे को प्रभावित करना होता है या एक दूसरे पर हस्तक्षेप करने वाली स्थिति होती है, तो वो उन स्थितियों में अपना नियंत्रण भी हुआ, संवाद भी बढ़ा और एक बातों को हम कैसे रख पाएँ, एक प्रस्ताव विधि से कैसे हम सार्थक बातचीत कर पाएँ, उस पर भी ध्यान गया। इसके साथ साथ अपने परिवार में हमारी क्या जिम्मेदारी है, क्या कर्तव्य हैं, इस पर भी ध्यान गया, खास करके बच्चों के लिए अगर कहें, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी या कैसा रहेगी वो जो है वर्तमान पीढ़ी पर निर्भर करता है। तो हमारा जो आचरण है वो बच्चों तक पहुंचता है, तो वो बच्चों तक हम उन आचरणों को कैसे पहुंचा पाएँ, उस जिम्मेदारी का ध्यान जाते ही उनके हिसाब से परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के जो गतिविधियां हैं जिससे बच्चों का ध्यान उन नियमों पर चला जाए या उस स्पष्टताओं पर चला जाए, ऐसी एक्टिविटी घर पे कराना प्रारंभ हुआ। और इसी क्रम में परिवार में ये भी हुआ कि परिवार के जो बाकी सदस्य हैं वो भी परिचय शिविर के लिए तैयार हो पाए और उनकी भी मानसिकता आगे अध्ययन के लिए बन पाई। और हमारे साथ परिवार में एक युवा बेटा जी है अभी गुंजा, और वर्तमान में हमने उन्हें मानव तीर्थ में 1 वर्षीय अध्ययन के लिए वहाँ भेजा है उसकी सहमति के आधार पर। और आगे विद्यालय के स्तर पर देखें तो जब अध्ययन शिविर नहीं किए थे तब भी ये तो था कि शिक्षक के रूप में हमको वहाँ करना क्या है। तो मुख्य रूप से जो एक सामान्य अपेक्षा शिक्षकों से रहती है कि अपने विषय को हम ठीक से पढ़ा पाएँ, बच्चे अधिक अंक कैसे ला पाएँ, अपना कार्य हम समय पर कर पाएँ, स्कूल समय पर आना जाना या स्कूल में जो जिम्मेदारी दी जा रही है उसको ठीक से पूरा कर पाना। तो ये सब तो होता रहा, लेकिन शिविर करने के पश्चात समाज के लिए शिक्षक की क्या भूमिका होती है, इस पर ध्यान गया। और विद्यालय के बच्चों की जो मानसिकता है या उनके जो भाव हैं उसका हम सूक्ष्मता से अवलोकन भी कर पाने की स्थिति अपने आप में बनी। और चेतना विकास मूल्य शिक्षा की कक्षाएं भी लगातार आयोजित होती रहीं और उसमें अनेक प्रकार की गतिविधियां जिससे बच्चों का ध्यान किसी चीज़ों को हम कैसे करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर अनाजों का हमने संकलन कराया और उस अनाजों से संबंधित कि वो फसल कौन से माह में उगते हैं, उनको कितना समय लगता है, उसका संरक्षण कैसे करते हैं। तो बहुत सारे अनाजों को लेकर के बच्चे उस तरीके से परिवार में संवाद करके या अपने बुजुर्गों से वो सारी चीज़ें जानकारी एकत्र करके, तो ये इस तरीके से तो कुछ एक्टिविटीज़ इस प्रकार से हम विद्यालय में कराते रहे। और इससे ये जो चर्चाएं हैं उससे बच्चे जो है अभिव्यक्त भी होने लगे अपने भावों को, अपने विचारों को, चाहे वो परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति उनके क्या विचार बनते हैं या वो क्या देख पाते हैं, उन सारे चीज़ों को वो अभिव्यक्त भी कर पाए बच्चे। और एक जुड़ाव, आत्मीयता भी बच्चों के साथ बढ़ी जिसका प्रभाव विषय पर भी दिखाई देने लगा। तो जैसा गणित विषय के लिए कहा जाए तो बच्चों में एक भय का माहौल गणित विषय को लेकर के ऐसा ही बना रहता है। तो अभी पिछले 2 वर्षों से जो जुड़ाव भी बढ़ा उसका एक परिणाम के रूप में दिखता है कि विषय में भी रुचि बढ़ी और पिछले 2 वर्षों से जो गणित का रिजल्ट रहा वो 100% रहा कक्षा 10वीं का। और साथ ही साथ मई में यहाँ पर अछोटी में ही एक प्रतिभा खोज सम्मेलन हमने लोगों ने आयोजित किया था सारे शिक्षकों के द्वारा मिलकर के। तो उसमें विद्यालय के 5 बच्चे उसमें सम्मिलित हुए थे और मई 2019 में
एक अभिभावक शिक्षक सम्मेलन करके हमने रखा था, जिसमें 15 बच्चे हमारे विद्यालय के उसमें सम्मिलित हुए थे। इसके साथ साथ गुंडरदेही में भी परिचय शिविर में लगभग 15 बच्चे शामिल हुए थे। इसके साथ साथ अपने गांव के और अपने गांव के आसपास के बच्चों, युवा बच्चों के साथ में युवा गोष्ठी का भी आयोजन हम घर पर ही करते रहे। इन सारी चीज़ों को करने से इस चीज़ पर ध्यान गया कि जो शिक्षा का उद्देश्य है या जो मानसिकता में जो परिवर्तन की हमारी जो अपेक्षा होती है या समाज में जो परिवर्तन की अपेक्षा होती है, तो उसको आने में एक समय भी लगता है और समय लगने के साथ साथ वैसा वातावरण भी आवश्यक होता है। तो इस चीज़ पर ध्यान गया कि हम 1 से 1.5 घंटा अगर हम बच्चों से केवल चर्चा करते हैं तो वो उतना ही पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो परिवार से भी सीखते हैं, समाज से भी सीखते हैं, अपने आस पड़ोस से सीखते हैं, तो उनके आसपास जितने लोग होते हैं उन सबसे सीखते हैं। तो बच्चों की जो मानसिकता है उसमें सही जीना क्या है, मानवीयतापूर्ण आचरण क्या है और व्यवस्थित होकर जीना क्या है, इसको स्थापित करने के लिए जो आसपास है या परिवार है या समाज है ना, इसमें सही जीने का तरीका आ जाए और वो उस तरीके को स्थापित कर पाएँ या वे एक वैसा वातावरण निर्मित कर पाएँ, तो वो वातावरण निर्मित करना आवश्यक है। तो आने वाली पीढ़ी में अखंड समाज की मानसिकता और परिवार में तालपूर्वक जी पाने की योग्यता और प्रकृति की आवर्तनशीलता को समझकर उसका पोषण करते हुए जी पाने का चित्रण स्थापित करने के लिए और अभिभावकों को तैयार होने की और समाज में एक ऐसा वातावरण तैयार करने की आवश्यकता महसूस हुई। और इसी क्रम में विभिन्न स्थानों, कार्य क्षेत्रों, विभिन्न जाति धर्मों को मानने वाले 30 परिवारों का एक समूह उत्सव पारा के रूप में पिछले 1 वर्ष से वातावरण निर्मित के प्रयास में लगा हुआ है, जिसके बारे में अभी गौरी दीदी ने और अजय भैया ने और लोकेश भैया जी ने विस्तृत जानकारी दी। इन पिछले 1 वर्षों से हमारे जुड़ने के पश्चात अपने में जो मानसिकता में ध्यान गया या किन चीज़ों पर ध्यान गया उसको मैं संक्षिप्त में रखना चाह रही हूँ। मुख्य रूप से मेरा ध्यान शिक्षा को लेकर के गया, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि कोई भी बच्चा है वो अनुकरण और अनुसरण पूर्वक ही सीखता है और जो पाठ्यक्रम है, जो शिक्षा की वस्तु है, वो जीवन शैली ही शिक्षा की वस्तु है। और क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है ही कि स्वयं में विश्वास पूर्वक जीना, परिवार में संतुलन पूर्वक जीना या शिकायत मुक्त होकर के जीना, व्यवसाय में स्वावलंबी होना, व्यवहार में सामाजिक होना और प्रकृति के साथ संतुलन पूर्वक जी पाना, और यही हमारी पाठ्यचर्या है। और मुख्य रूप से इस बात पर भी ध्यान गया कि बोलना प्रमाण नहीं है, आचरण ही प्रमाण है और आचरण ही बच्चों तक संप्रेषित होता है, क्योंकि जो चीज़ बच्चा देखता है उसी चीज़ को सीखता है। अगला ये भी ध्यान गया कि सामूहिकता में जब हम ये 30 परिवारों की सामूहिकता में कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, तो सामूहिकता में परस्पर परिवारों के साथ कार्य करने से जो सामाजिकता का महत्व है वो भी अपने आप में स्पष्ट हुआ है। और परस्परता में विश्वास बढ़ने से जो मानव लक्ष्य है, जिसमें एक लक्ष्य आता है अभय, तो अभयता का एक भासाभास भी अपने में बना है कि वो स्थिति क्या हो सकती है, अभयता की स्थिति। और परिवार में अगर देखें तो लक्ष्य की एक सूत्रता होने से कार्यक्रम में भी एक सूत्रता आई है और उससे आपस में जो अपना तालमेल है वो भी बढ़ा है। और साथ ही साथ परिवार में परिवार सभा का महत्व, और समाज में अगर जैसे हमारी व्यवस्था गोष्ठी होती है या अवधारणा गोष्ठी होती है, तो उससे उस सभा का भी एक महत्व परस्परता में समझ में आता है। तो इस प्रकार से उत्सव पारा से जुड़ने के पश्चात हम में और क्या प्रवृत्तियों में परिमार्जन हो सकता है और शिक्षा के क्षेत्र में हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास जारी है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद रीना बहन जी। हम में से अधिकांश लोग जिनको पहली बार चेतना विकास मूल्य शिक्षा
जीवन विद्या की सूचना मिलती है, उनके मन में एक क्यूरियोसिटी रहती है, एक जिज्ञासा रहती है कि क्या है जीवन विद्या। इसमें हम बताएं कि स्वयं को, परिवार को, समाज को, अस्तित्व को और पूरी व्यवस्था को समझने का एक वैज्ञानिक और एक तार्किक विधि है, तार्किक व्यवस्था है। मध्यस्थ दर्शन को पढ़ने वाले, इसको अध्ययन करने वाले जो भी व्यक्ति है, वो जब इसको समझता है, इसको स्वीकारता है, तो उनके मन में जितने भी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, प्रश्न हैं, उनका समाधान स्वयं उत्तरित होता है। हमारे बीच अलग अलग पेशे से जुड़े हुए परिवार समूह के, समाज के लोगों ने इस दर्शन को देखा, समझा। ज़्यादातर शिक्षा से जुड़े हुए हमारे शिक्षक साथी लोग इस दर्शन को अध्ययन किए और अपने विद्यालय में बच्चों के बीच शिक्षा के मानवीकरण कैसे किया जा सकता है उस पर शोध कर रहे हैं, अनेक नवाचार कर रहे हैं। तो हमारे बीच उन्हीं नवाचारी शिक्षकों में से एक शिक्षक हैं भाई प्रवीण जी। आप अभनपुर में शिक्षक हैं। चेतना विकास मूल्य शिक्षा के अध्ययन उपरांत आपके स्वयं में क्या परिवर्तन आए एक शिक्षक होने के नाते? आप जो विद्यालय में बच्चों को परंपरागत ढंग से पढ़ा रहे थे उसमें और अध्ययन उपरांत क्या परिवर्तन आए, हम आपसे विस्तार पूर्वक इन बातों को जानना चाहेंगे। प्रवीण भाई जी। सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार सहायक शिक्षक के रूप में शासकीय प्राथमिक शाला सोंठ सुंदरकेरा विकास खंड अभनपुर जिला रायपुर में पदस्थ हूँ। जैसे कि आप सभी ने सुना है कि मेरे में एक बचपन में एक प्रश्न रहता था कि एक घर में एक माता पिता के संतान घर में पैदा होते हैं तो उन सभी भाई बहनों में, उनके विचार में, उनके कार्य में, उनके व्यवहार में, उनके संस्कारों में, उनके खान पान में, बोलचाल में ये अंतर होता है। तो ये अंतर कैसे होता है? एक सरल प्रवृत्ति और स्वीकार्य प्रवृत्ति होता है, दूसरा जो है एक विकट परिस्थिति और उद्दंड प्रवृत्ति का होता है। और मैंने ये परिवार में देखा व्यक्तिगत के बाद में कि जैसे कोई व्यक्ति घर में है, गांव में है, तो वो कोई खेती किसानी करता है, व्यवसाय करता है और नौकरी पेशा करता है, तो उनका जो आय का साधन होता है वो पूरे परिवार के लिए होता है। लेकिन जैसे ही वह अपने घर परिवार से बाहर रहता है तो उनके आय का साधन परिवार का ना होकर के व्यक्तिगत हो जाता है। तो जैसे हमने अपने घरों में पिताजी के परिवार में पूरे दादा दादी, चाचा चाची सभी रहे हैं, तो पिताजी एक नौकरी करते थे तो उनके आय के साधन का एक हिसाब था, लेकिन अन्य लोग जो बाहर रहते थे उनका कोई हिसाब नहीं था। इसी के आधार पर परिवार में इसी को लेकर के बंटवारा हुआ बचपने में मैंने देखा, जो मुझे एक विक्षिप्त रूप में लगा और एक प्रश्न बना रहा कि ऐसा क्यों होता है। तीसरा, जब मैं इस शिक्षकी कार्य में सेवा में नौकरी पेशे में आया सन 2005 में, तो 4-5 वर्ष बाद मुझे एक ख्याल आया कि हम शिक्षक साथियों में आपसी में एक विरोध है, तालमेल विद्यालय में नहीं है। दूसरा ये लगा अगर गुरु का स्थान भगवान के रूप में है तो विद्यालय में बाहरी अमानवीय हस्तक्षेप क्यों। एक शिक्षक रूप में यह भी घटना घटा कि एक विद्यार्थी 12वीं पास होकर के आया जिसको मैंने पढ़ाया था प्राथमिक शाला में। उन्होंने यह कहा कि सर मैंने पास कर लिया है, आगे क्या करूं? आपने कहा था कि बेटा कोई खेती किसानी कर लेना या पिता या परिवार का कोई व्यवसाय होगा उसे आगे बढ़ाना या नौकरी कर लेना। तो मेरे घर में ना खेती खार है, न किसानी कार्य है और न ही कोई व्यवसाय है और नौकरी तो मिलने से रहा नहीं। तो इसका उत्तर मैं निरुत्तर हो गया, मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। और यह जब देखा कि बच्चे पढ़ने के बाद में एक पेंटर से, एक मिस्त्री से, एक बढ़ई से, एक मैकेनिक से, एक टेलर से, एक गाड़ी वाले वाहन से, इस तरह से रोज़गार में जुड़ पाते हैं और रोज़गार में जुड़ने के बाद में जो बच्चों में जो नशा और एक अनैतिक कार्य इस तरह से लिप्त हो जाता है, तो मुझे एक शिक्षक के रूप में ये लगता है कि मेरे जो शिक्षा संस्कार थे और मेरे विद्यालय वो पूर्ण नहीं हो पाए उनके शिक्षा में। ये मेरे मन में प्रश्न चलता रहा और सन 2011-12 में अगस्त जुलाई में CRC अभनपुर में
10 दिवसीय CCE को लेकर के एक 10 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ, जिसमें 2 दिवस के लिए जीवन विद्या का शिविर लगाया गया। इस शिविर में यह बताया गया कि इसमें परिवार व संबंध में और हमारे वर्तमान शिक्षा और मध्यस्थ दर्शन शिक्षा में हम बच्चा समझना चाहता है और समझ सकता है, यह बात मुझे छू गया। आगे जिज्ञासा हुई तो पता चला कि मानवीय शिक्षा शोध संस्थान न्यास अछोटी में यह परिचय शिविर के रूप में प्रारंभ होता है। अपने एक शिक्षक साथी भाई से यह सूचना हमें मिला और हमने 2 मई 2013 में 7 दिवसीय जो परिचय शिविर किया, उसमें शासन के द्वारा एक आदेश जारी हुआ और हमने ये अध्ययन शिविर पूरा किया। अध्ययन शिविर में मेरे लिए 2 दिन भारी रहा, लेकिन जैसे ही यह मुझे पता चला कि शिक्षा का मानवीकरण कैसे होगा, परिवार, समाज, देश अभाव और शिकायत मुक्त कैसे होंगे, विद्यालय में भय मुक्त शिक्षा और वातावरण कैसे बनेगा, एक शिक्षक, विद्यार्थी और माता पिता या अभिभावक, पालक एक मिल करके विद्यालय कैसे परिवार हो जाए, यह मुझे सब बातें छूने लगी। आज मानव का जीना और जिंदा रहने की बात कैसे समझ आ गए, इसी बातों का मुझ पर प्रभाव पड़ा और कुछ बातों का मुझे उत्तर भी मिला। आगे मैंने 2013-14 के लिए अध्ययन शिविर के लिए 1 वर्षीय के लिए मैंने सहमति दिया। सहमति से मेरा नाम डाइट से मेरा नाम आदेश आया और उस आदेश के आधार पर मैंने यह शिविर 14 जून 2014 तक पूर्ण किया। अध्ययन के बाद में जो मुझ में आया कि परिवार, समाज और विद्यालय में हम शिकायत मुक्त रह सकते हैं, और भी ध्यान आया कि जिसके पास जो हो सकता है वह उसे बांटेगा ही। जो मैं कह रहा हूँ वह मेरे आचरण में, मेरे कार्य में, व्यवहार में यदि दिखें तो इसका प्रभाव विद्यालय पर और बच्चों में गहरा पड़ता है। अब मेरी ध्यान इस ओर जाता है शिक्षा में कि बच्चों को पढ़ाते समय मेरा ध्यान यह बना रहे, विज्ञान के साथ साथ चारों अवस्थाओं और वस्तु के सदुपयोग बता सकूं, हिंदी के साथ भावों, मूल्यों और संबंधों का ध्यान दिला सकूं, गणित के साथ उत्पादन, श्रम, धन और न्याय को बता सकूं, स्वयं को मानव के साथ साथ गुरु शिष्य संबंध और विद्यालय में एक अभिभावक हो जाऊं, ऐसी कामना के साथ कार्य के प्रयास में लगा हुआ हूं। इसी के साथ मेरी एक प्रस्तुति है जिसको शेयर कर रहा हूं कि घर परिवार में कुछ सीमा तक संबोधन होता है, लेकिन गली मोहल्लों, पड़ोस और विद्यालय में हमारे संबंध और संबोधन नगण्य हैं। और मेरा ध्यानाकर्षण बार बार एक शिकायत और संबंध जो समस्या आती थी विद्यालय और घरों में, उस रूप में मेरा ध्यान आने से यह मैंने कार्य अपने घरों में और विद्यालय में किया है। वह समस्या था, बच्चे खेल खेलते समय अपशब्द का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे को नाम, उपनाम, जाति, पिता के नाम या शरीर के रंग रूप के आधार पर चिढ़ाना, भड़काना का काम करते हैं। शिक्षकों में स्वयं और विद्यालय में संबंध व संबोधन का न होना, पाठ्य पुस्तकों में जो महापुरुष दिए हैं उनकी जीवनी और चरित्र दैनिक जीवन में न उतर पाना, इन समस्याओं और शिकायतों के लिए मैंने अध्ययन के पश्चात मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में अपनी बिटिया के जन्मदिन पर 27/11/2016 में मैंने परिवार उत्सव के रूप में एक घर में परिवार का आयोजन किया, उत्सव के रूप में, जिसमें प्रबोधन के रूप में हमारे के भाई जी प्रबोधन का कार्य किए। साथ में हमारे गांव के पंचायत और सरपंच भी आए और हमारे अध्ययन किए हुए 6 साथी भी आए और मेरे विद्यालय के शिक्षकगण आए और उनमें हमने गांव के 6 किसान परिवार को भी आमंत्रित किया। उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि यह कार्य हमारे विद्यालय में भी हो सकते हैं। मैंने इसको कक्षा स्तर में प्रयास किया कि यह बच्चों के जन्मदिन में ऐसा कार्यक्रम हम बच्चों के उत्सव के रूप में करें। तो धीरे धीरे हमने यह उत्सव को मनाने लगा और यह ध्यान रखा गया कि बच्चों के जन्मदिन मनाते समय उनके परिवार के एक सदस्य हमारे विद्यालय में आए और उनको जब चर्चा करें तो भाई बहन संबंध, मित्र मित्र संबंध, साथी सहयोगी संबंध, इन बातों को रखने का हमने फोकस किया। तो साल भर में धीरे धीरे हमने यह ध्यान दिया कि बच्चे जो हैं संबोधन के रूप में भैया जी, दीदी जी, भाई जी, दीदी जी इतना नहीं कह पाए, लेकिन बच्चे जो है नाम के साथ में जैसे लक्ष्मण भाई, हेमंत भाई, रितु दीदी, गीता बहन, ऐसे संबोधन का अभ्यास बना
और भी समाधान हुए। जैसे शिक्षक से बच्चे अपने व्यवहार के बारे में बताने लगे, दूसरे बच्चों के व्यवहार के बारे में बताने लगे, बच्चों में चिढ़ाने की प्रवृत्तियाँ कम हुई, बच्चे घर और विद्यालय में हो रहे आदतों का अवलोकन करने लगे। चौथी महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आया कि बच्चे जो घर में जन्मदिन मनाते थे और स्कूल में जो गिफ्ट भेंट मिलता था स्कूल और घर से, उस पर हमको बच्चों में स्वधन और परधन को लेकर के एक बात रखने का एक अवसर मिला। फलन बड़ी कक्षाओं में झूठ बोलना, सामान निकालना और घर से पैसे लाना, इन प्रवृत्तियों में कमी आई। घर परिवार और विद्यालय में मानवीयता और सही व्यवस्था शिक्षा संस्कार से विधि से ही हो सकता है। एक अभिभावक और शिक्षक होने के रूप में यह महसूस हो रहा है कि शिक्षा में मानवीकरण के लिए स्वयं मध्यस्थ दर्शन शास्त्रीयवाद को समझने व अध्ययन करने की आवश्यकता है। सार यही कि हम यह स्वीकारते हैं कि बच्चे ठीक हैं, अभिभावकों, पालकों और शिक्षकों को सही शिक्षा व्यवस्था को समझने और व्यवस्था में जीने की आवश्यकता है। नित्य शुभ हो। इसी के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई जी। मुझे एक बार फिर प्रोफेसर यशपाल जी की बात याद आ रही है, जिसमें उन्होंने NCF 2005 में कहा था कि हम सब ने मिलकर के तमाम कोशिश करके बच्चों को स्कूल के नज़दीक तो ला दिए, लेकिन उनको उनकी ज़िंदगी से दूर कर दिए। तो मुझे बहुत सारे साथियों से मिलने के बाद, स्वयं अध्ययन करने के बाद ऐसा लगता है कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा इस पीड़ा को, इस कमी को दूर करने का एक सही विकल्प हो सकता है। आप ही के जैसे हमारे बीच बहुत सारे शिक्षक इस दर्शन को, चेतना विकास मूल्य शिक्षा को अध्ययन करके स्कूलों में नित नए प्रयोग कर रहे हैं और उनके उत्साहवर्धन परिणाम हमको दिख रहे हैं। तो उन्हीं में से हमारे बीच गरियाबंद जिले में कार्यरत एक शिक्षक हैं कृष्ण मोहन भाई जी। तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ कृष्ण मोहन भाई जी से आग्रह करूंगा कि वो अध्ययन क्यों किए, अध्ययन करने के पश्चात अपने व्यक्तिगत जीवन में और विद्यालय में विशेष करके क्या परिवर्तन देख पाए हैं, संक्षेप में अपनी इस यात्रा को हम सबके बीच शेयर करें। आप सभी भाई बहनों को नमस्ते। मैं कृष्ण मोहन, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बोकरामुड़ा, विकासखंड गरियाबंद, जिला गरियाबंद में 1986 से पदस्थ हूँ। 2011 से मैं मिडिल स्कूल प्रधान पाठक के पद पर अध्यापनरत हूँ। प्रधान पाठक से पूर्व मैं 10 वर्षों तक संकुल समन्वय का काम किया हूँ। ये मुझे ध्यान आ रही है, सन 2009 की घटना है। एजुसेट के माध्यम से हमारे भाई प्रबोधक भाई द्वारा इस चेतना विकास मूल्य शिक्षा का व्यापक स्तर पर पूरे छत्तीसगढ़ में इसका लोकव्यापीकरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसी संकुल समन्वय के दौरान ही फिर मुझे सहायक प्रबोधक बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ और उसमें प्रबोधक भैया ने जब वो बात रखे कि ये प्रस्ताव है, इसको बिल्कुल भी मानना नहीं है बल्कि जानना है, अपने स्तर से, अपने अधिकार से जानना है, जांचना है। और ये जो है पूरी तरह से सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सर्वदेशिक है, तर्क संगत है, व्यवहारिक है, जीने में आने लायक है और सबसे बड़ी बात है कि ये शिक्षा विधि से आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो इस बात ने मुझे इतना है ना गहराई से छुआ, चूँकि मेरे भी प्रश्न थे, जिंदगी के प्रश्न थे, क्या थे कि हम जो है किताबी ज्ञान तो ले लिए और आदर्शवाद में किताब को प्रमाण माने। आज आदर्शवाद से निपटे तो भौतिकवाद बह गए, तो उसको हमने अब उसको वहाँ पर हम यंत्र प्रमाण को मानने लगे। लेकिन मानव भी कोई एक चीज़ है, मानव भी कोई सच्चाई है, तो जिंदगी से जुड़े हुई जो सच्चाई है ना, वो स्पष्ट वो अनुभव किया। और फिर मैं इसमें लगातार आगे बढ़ते चला गया। इसी तारतम्य में मुझे खैरागढ़ में ब्लॉक के शिक्षकों को 2 दिवसीय चेतना विकास मूल्य शिक्षा ट्रेनिंग देने की बात आई, तो खैरागढ़ में मुझे MT बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ
और वहाँ से फिर खैरागढ़ से वापसी के बाद ब्लॉक में जो शिक्षकों का जो ट्रेनिंग चला, प्रशिक्षण चला, उसमें मुझे एमटी बनने का अवसर मिला। और उस ट्रेनिंग उस 2 दिवसीय चेतन विकास मूलक शिक्षा में हजारों ना सैकड़ों शिक्षक भाई बहन ने इस बात को है ना पूरे अपने अनुमोदन रूप में इसको स्वीकार किए। और मुझे इस बात को कहते हुए गर्व हो रहा है कि ये जो SCRT रायपुर के थ्रू जो अवसर मिला और मानवीय शिक्षा शोध संस्थान न्यास अछोटी के थ्रू इसको समाज के समक्ष रखने का जो है ना ये अनुपम अवसर प्राप्त हुआ, तो मैं ये दावे के साथ कह पा रहा हूँ कि निरंतर सुखपूर्वक जीने का ज्ञान विवेक विज्ञान है, निरंतर विश्वासपूर्वक जीने का ये जो ज्ञान विवेक विज्ञान है, और जिंदा रहने से जीने की ओर जो यात्रा की जो मेरे में या एक मानव में जो वो जो सद्कामना है, या हम कह सकते हैं कि किताबी ज्ञान या किताबी शिक्षा से जिंदगी की सच्चाई से जुड़ी हुई ये जो शिक्षा है ना, ये इसको मैं बहुत ही निकट से इसको अनुभव किया। और मैं आप सबको बता दूं कि जब ब्लॉक में जो ट्रेनिंग हुआ उसके बाद मैं ये 1 वर्षीय अध्ययन के लिए मैं अप्लाई कर दिया था, और सन 2011 अगस्त 2011 में मुझे आदेश प्राप्त हुआ। और फिर मैं 1 साल का ये अध्ययन को भी मैंने पूरा किया। तो इसमें क्या होता था कि 15 दिन हम मानवीय शिक्षा शोध संस्थान न्यास अछोटी में रहते थे और 15 दिन हम अपने विद्यालय में जाते थे। तो फिर इस सच्चाई को ये जो चेतन विकास मूलक शिक्षा है, तो इस सच्चाई को जब बच्चों के समक्ष है ना रखे, और तो इसको करीबी से इसको है ना मैं अनुभव कर पाया कि हमारे जो पीढ़ी है उनमें जो न्याय की याचना है, उनमें जो जिज्ञासा है, सही कार्य व्यवहार करने की जो उसमें जो प्यास है, और न्यायपूर्वक जीने की जो उनमें जो पिपासा है, उसको मैं अनुभव कर पाया। और जब मैं 1 वर्षीय अध्ययन पूरा किया, उसके तत्काल पश्चात डिपार्टमेंटल जो बीएड का एक प्रावधान है, उस डिपार्टमेंटल बीएड को भी किया। तो ये जो प्रचलित शिक्षा है ना, जो कि पूरा नहीं पढ़ा है, तो अब इसके बाद मैं जब बीएड किया तो दोनों में जो मूलभूत जो अंतर है उसको और करीबी से मुझे हाँ ना इसको जानने का अवसर प्राप्त हुआ। और हमारे जो 2 मित्र भैया हैं, एक केके भैया हैं और एक बघेल भैया थे, तो इनके समक्ष हम आपस में इसको व्यक्त भी करते थे कि हाँ देखिए ये चेतन विकास मूलक शिक्षा जो है कितना आज के चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, चाहे राष्ट्रीय जीवन हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय जीवन हो, उसके कितना प्रासंगिक है, कितना ये जो है अनिवार्य है। इसको हम बहुत ही गहराई से अनुभव किए। और फिर निरंतर मैं विद्यालय में इस चेतन विकास मूलक शिक्षा प्रचलित जो पाठ्यक्रम है उसके साथ साथ इस चेतन विकास मूलक शिक्षा को है ना मैं व्यक्त करते रहा। तो ये इसका स्वयं अध्ययन किया, शोध में लगा रहा, आज भी लगा हूँ। और इसका अध्यापन मैं बच्चों के सामने किया, तो बच्चे लोग इसको बड़े ही है ना एक निष्ठापूर्वक इसको स्वीकार किए। और ये देख पाया कि बच्चों में जो चेतन विकास का जो ये संस्कार है ना, वो संस्कार को मैं देख पाया कि बच्चे जो है कैसे जो है वो है ना वो न्याय के याचक हैं, उनमें वो जो संस्कार है ना संस्कारानुसंगी है, ज्ञानावासी की इकाई है, और वो कैसे है ना वो व्यवस्था चाहते हैं, वो हमेशा सही ही वो सही हमेशा वो सही समाज में, वो अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने मोहल्ले में वो सही घटना देखना चाहते हैं और सही का ही परंपरा चाहते हैं। इसको मैं देख पाया है ना। तो और ये भी आया कि बच्चों का जो स्वभाव है वो तो दया, कृपा, करुणा, न्याय, धर्म, सत्य ही है। वो स्वभाव मेरे में भी है, बच्चों में भी है, हर एक में वो स्वभाव है
है ना, ये स्वभाव जो है ना, कैसे कुछ इस एक परंपरा के रूप में स्थापित हो जाए, तो यही जो है नित्य निरंतर हम इसमें लगे हुए हैं। और इसका जो स्रोत है, इसका मुख्य जो अवधारणा है कि धरती एक और राज्य अनेक, मानव जाति एक, कर्म अनेक, मानव धर्म एक, समाधान अनेक, और जो ईश्वर है वो व्यापक रूप में है, और देवता अनेक, अर्थात एक मनुष्य ही है ना जागृत होकर के है ना मानव चेतना में वो स्थापित हो सकता है, और इस धरती को है ना जहाँ हम जी रहे हैं वहाँ से लेकर के पूरी धरती को वो सजा सकते हैं। इसको बहुत ही है ना करीब से इसको है ना देख पाया, और आज भी देख पा रहा हूँ। और इसी तारतम्य में मैं परिवार में और बता दूँ कि जैसे हम लोग 2 भाई हैं, तो बढ़िया दोनों भाई, और इस तरह से 3 पीढ़ी साथ साथ हैं, मेरे माता पिता, फिर हम, फिर मेरे बच्चे, और अब तो मेरी है ना बिटिया का भी जो बच्चे हैं वो सब साथ साथ हम रह रहे हैं, है ना। तो 3 पीढ़ी साथ साथ हम रह रहे हैं। तो इस तरह से एक खुशहाली को हम जो है प्रमाण पूर्वक हम है ना समाज के सामने रख रहे हैं। और परिवार, मेरा परिवार जो है ना, मैं है ना ये बिल्कुल प्रमाण सहित प्रामाणिकता पूर्वक रख रहा हूँ कि शिकायत मुक्त और अभाव मुक्त के रूप में हम निरंतर चल पा रहे हैं और चलते रहेंगे। विद्यार्थियों में स्वानुशासन और स्वनियंत्रण, इसको मैं स्थापित कर पाया, और ये बच्चों को भी, मेरे बच्चों को जो विद्यार्थी हैं उनको स्वीकार होता है, स्वानुशासन और स्वनियंत्रण ये स्वीकार होता है ना। और जीवन विद्या योजना में भागीदारी के रूप में मैं ये प्रमाण प्रस्तुत कर पा रहा हूँ कि उत्सव पारा साकरी जो 25-30 भाई बहनों का मिल करके हम जो है परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था के रूप में जो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें एक मैं भी एक सदस्य हूँ। और वहाँ पर है ना श्रम से समृद्धि और मानवीय शिक्षा संस्कार के रूप में है, जो हम मानवीय परंपरा के रूप में जो लगे हुए हैं, तो वहाँ पर एक प्रमाण स्थली के रूप में है ना, उसमें भी मैं एक सदस्य हूँ। हाँ, और एक बात और भैया कि लोक दैनिक के तारतम्य में बिटियाई डोंगड़ गांव, तो बिटियाई डोंगड़ गांव में लगभग 150 बच्चों को मुझे प्रबोधन करने का अवसर प्राप्त हुआ। उस बिटियाई डोंगड़ गांव में जो भावी जो शिक्षक जो हैं है ना, उन लोगों ने इसको बहुत ही है ना ज़िंदगी से जोड़ करके इसको देखे, और उन्होंने इसको यहाँ ये व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और शिक्षा के लिए कितना उपयोगी है, इसको उन्होंने बहुत ही मतलब है ना ज़िंदगी जोड़ करके देखी और उसको उन्होंने स्वीकार किए। इसी तारतम्य में मैं 2015 से लगातार राष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी कर रहा हूँ। तो अहमदाबाद के राष्ट्रीय सम्मेलन में जो कि 2017 में हुआ था, वहाँ पर जो मनोविज्ञान के साथ में संस्कार पक्ष का अध्ययन क्यों जरूरी है, तो इस पर एक लघु शोध के रूप में इस बात को रखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। आदरणीय हमारे सुरेंद्र पाठक भैया ना, इसको बहुत ही अच्छे से उन्होंने सुने थे और मेरी प्रशंसा की थे। तो इस तरह से मैंने कह पा रहा हूँ कि आज है ना कि मानवीय परंपरा, मानवीय शिक्षा के रूप में मानवीय परंपरा और मानवीय व्यवस्था का ये जो पावन है ना, ये जो मंगलमय कार्यक्रम है, वो पूरी आने वाली पीढ़ी और पूरी मानव जाति को प्रशस्त करती रहेगी। और इसमें मैं सहभागी हो रहा हूँ, ये मेरे लिए एक खुशहाली है ना और गर्व, सौभाग्य की बात है। तो इस तरह से मैं अपनी बात को बहुत ही है ना निष्ठापूर्वक है ना प्रामाणिकता पूर्वक है ना ये मुझे ये चेतन विकास शिक्षा को मैं स्वीकार करता हूँ, और ये बहुत ही अत्यंत ज़रूरी है आने वाले पीढ़ी के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण मोहन भाई जी। हजारों शिक्षकों के बीच में हम सब ने भी परंपरागत ढंग से विद्यालय में अध्ययन अध्यापन का कार्य करते आए, लेकिन चेतना विकास मूल्य शिक्षा जीवन विद्या के अध्ययन उपरांत कुछ हट के संतुष्टिपूर्वक विद्यालय में काम हम कर पा रहे हैं। आप जैसे बहुत सारे साथियों ने अपनी बात रखा, इसके लिए पुनः हम SCRT रायपुर स्कूल शिक्षा विभाग, मानवीय शोध केंद्र अछोटी विद्या संस्थान और इस दर्शन के प्रणेता आदरणीय अग्रहार नागराज जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम अपनी बात आगे और अन्य सहयोगियों के साथ में निरंतर जारी रखेंगे। चेतना विकास मूल्य शिक्षा
स्वयं को समझने का, समझकर परिवार में समृद्धिपूर्वक जीने का और समाज में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है उसको देखने समझने का एक बहुत बड़ा आधार है। इसी क्रम में मध्यस्थ दर्शन चेतना विकास मूल्य शिक्षा को अनेकों लोगों ने अध्ययन किया और उन्हीं में से आज हम एक ऐसे परिवार से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो स्वयं शिक्षक होते हुए भी इस दर्शन को समझा और समझ करके परिवार विधि से स्वावलंबन पूर्वक परिवार के साथ कैसे जी पा रहे हैं उनको हमारे बीच रखने के लिए मैं महासमुंद जिले से पधारे हुए हमारे आदरणीय शिव कुमार भाई जी और उनकी सहधर्मिणी सरस्वती बहन जी के साथ उनके 2 बच्चे सिद्धार्थ बेटा जी और श्रद्धा बेटा जी से आप सबका परिचय करवाता हूं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा के अध्ययन उपरांत उनके जीवन में, परिवार में और परिवार के साथ समाज में एक कड़ी कैसे जुड़ पाया। तो मैं सबसे पहले सरस्वती बहन जी से आग्रह करूंगा कि आप अपनी बात दर्शन के उपरांत क्या परिवर्तन आए उसको संक्षेप में रखें। सबको नमस्ते। मैं सरस्वती महासमुंद जिले से छत्तीसगढ़ ग्राम चिरको। मैं बचपन से अगर अपनी जो स्थिति को अगर देखती हूँ तो बचपन से मैं एजुकेशन को लेकर अपने आप में एक कमी महसूस करती हुई ज़िंदगी जी रही थी। तो उस परिस्थितियों में, परिवार की परिस्थितियों में मुझे एजुकेशन का पूरा करने का जो परंपरागत की जो एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई है, शिक्षा है, उसमें मुझे पूरा अवसर नहीं मिल पाई थी। तो उसको लेकर मैं अपने आप में कुंठित सी महसूस करती रहती थी। तो फिर जैसे उम्र हुआ तो उसके पड़ाव में फिर मुझे जीवन साथी के रूप में मेरे श्रीमान जी मिले। तो मैं उनको पढ़े लिखे के आधार पे ही मैं उनको चयन कर पाई कि वो पढ़े लिखे हैं, मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, तो उसमें हमारा ज़िंदगी अच्छे से चल जाएंगे। ऐसे करके मैं जो है उनको चयन किया। तो जैसे ही फिर हम लोगों का जुड़ाव हुआ एक विवाह के रूप में, संबंध के रूप में, तो फिर जैसे ज़िंदगी में जी रहे थे, जैसे चलता है ज़िंदगी वैसे जी रहे थे। अब काफ़ी अपने अंदर सोच विचार चलने लगी कि मेरे पास पति कहने के लिए पति है, उनके पास जॉब है, मेरे पास बच्चे भी है और ऊपर से खाने पीने की कोई कमी भी नहीं है, फिर भी मुझे अपनी ज़िंदगी से अधूरापन क्यों ऐसा महसूस हो पा रही है, ऐसा मैं अपने आप से महसूस करती थी। तो फिर अपने में कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ चाहने की, कुछ अच्छा नाम कमाऊं, कुछ अच्छा सम्मान मुझे मिले, ऐसा मैं जो है अपने विचारों में सोचती थी। लेकिन जो शिक्षा को लेकर, जो एजुकेशन को लेकर मैं अपने आप को दबा लेती थी कि मेरे अंदर एजुकेशन पूरा नहीं है, मेरे अंदर पढ़ाई जो परंपरागत ढंग से अच्छे से मुझे नहीं मिली है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं क्या कर सकती हूँ। तो फिर अपने अंदर मैं कुंठित महसूस कर पाती थी। तो उसी समय फिर जैसे विद्या की रोशनी में मुझे 2010 में परिचय शिविर मुझे अवसर मिला अभ्युदय संस्थान छोटी में। तो उस समय मैं यहाँ तक आने के लिए भी अपने अंदर एक पॉजिटिविटी विचार को नहीं देख पा रही थी, मैं निगेटिविटी विचार को मैं देख रही थी कि जो टीचर हैं उन लोगों के लिए वो ट्रेनिंग है और जो मैं तो कुछ है ही नहीं हूँ या पढ़ी लिखी भी कम हूँ और ऊपर से मैं टीचर भी नहीं हूँ, तो मेरे लिए वो ट्रेनिंग का क्या महत्व, मैं नहीं जाऊँगी, ऐसा मेरे अंदर मानसिकता बनी हुई थी। लेकिन मेरे श्रीमान जी का प्रेरणा उस समय भारी रहा, उसके प्रेरणा से मैं परिचय शिविर में आई। तो उस परिचय शिविर में जब मैं आई तो मेरे जैसे और कई दीदी आए थे उस समय। तो जो वो लोग टीचर थे तो मैं अपने आप में सोचती थी कि ये लोग टीचर हैं, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग पद में हैं और मैं कुछ नहीं हूँ, तो उन लोगों के साथ मैं कैसे बात करूँ, मुझे बात करना भी नहीं आता, ऐसा मैं अपने आप में सोचती रहती थी। लेकिन जैसे ही मैं उसी निगेटिविटी को सोचते हुए 2 दिन तक क्लासरूम में नहीं आई। सभी लोग क्लासरूम में आते थे
और वो लोग शिविर करते थे, लेकिन मैं पढ़ी नहीं हूँ, कम पढ़ी लिखी हूँ, ये निगेटिविटी सोचते हुए मैं क्लासरूम में भी नहीं आती थी। तो फिर तीसरा दिन जब मैं क्लासरूम में आई तो मुझे ऐसा लगा, जो शिविर ले रहे थे, क्लास चल रहे थे उसमें, कि ये जो शिक्षा है ये सबके लिए है। क्योंकि उस समय मैं जो पद में थे और जो सामान्य व्यक्ति थे, चाहे वो प्रिंसिपल थे, चाहे वो टीचर थे या कोई भी व्यक्ति थे, वो सब समान रूप से स्टूडेंट के रूप में वो पढ़ाई कर रहे थे। तो उस समय अपने आप में मुझे विश्वास आया कि नहीं, ये शिक्षा मेरे लिए भी है। तो 2010 में परिचय शिविर हुआ। फिर जैसे जैसे समय गुजरता गया, फिर 2014 और 15 के बीच हम दोनों पति पत्नी और अपने दोनों बच्चों को लेकर हम लोग जो है अध्ययन किए। तो उसमें 14 वाङ्मय का हमने पठन किया, जिसमें जीवन ज्ञान का, अस्तित्व दर्शन ज्ञान का और मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान का हमको सूचना स्पष्टता से हो पाई। तो उससे मुझे ऐसा लगा कि जो कमी मुझ में बार बार महसूस होती रहती थी, वो कमी आज इस शिक्षा को पाकर मुझे आज वो महसूस ही नहीं हो पा रही है कि मैं शिक्षा पूरी नहीं की हूँ। तो इस शिक्षा को पाने के बाद मैं अपने आप में एक आत्मविश्वास को देख पा रही हूँ, एक सम्मान की भाव को मैं अपने आप अंदर महसूस कर पा रही हूँ कि शिक्षा का मतलब, मुझे चेतना विकास मूल्य शिक्षा को पढ़ने के बाद महत्व उसका पता चला कि शिक्षा का अर्थ है शिष्टतापूर्वक दृष्टि को विकसित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। बल्कि आज की वर्तमान में अगर देखें तो जो बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो अपने आप को रूप के आधार पे, धन के आधार पे, पद के आधार पे ऐसे वो सम्मान पाना चाहते हैं, बल्कि समझ के आधार पे हमको सम्मान मिलेगी, समझ के आधार पे हमको तृप्ति मिलेगी, ऐसा मुझे महसूस होने लगा इस विद्या की रोशनी में आकर। तो अपने व्यक्तिगत में बहुत सारा परिवर्तन हुआ अध्ययन करने के बाद। मेरे विचारों में गुणात्मक परिवर्तन हो पाई, व्यवहारों में गुणात्मक परिवर्तन हुआ, आचरणों में हम एक मानवीय आचरण को हम प्रस्तुत करने में अभ्यासरत है। तो उस तरीक़ा से व्यक्तिगत मेरे खुद के अंदर बहुत सारा परिवर्तन हुए, जिसमें मैं आज इस स्थिति में पहुंच पाई हूं। और दूसरी कड़ी में मेरा परिवार की स्तर पे अगर मैं देखूं तो मैं अध्ययन करने के बाद मेरे परिवार की स्थिति में जो संबंध है, उस संबंध में मधुरता आई है। पति पत्नी को लेकर हो, चाहे माता पिता को लेकर हो, चाहे देवरानी जेठानी को लेकर हो, चाहे आसपास के पड़ोसियों को लेकर हो, अपने बच्चों को लेकर हो, तो सबके साथ एक भाव के साथ हम जुड़ पा रहे हैं। ऐसा मुझ में एक जीने में परिवर्तन हुआ है परिवार के स्तर पे। परिवार के स्तर पे अगर मैं अपने श्रीमान जी को भी अगर देखूं तो काफ़ी उसमें समर्पण का भाव रहता है, काफ़ी वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देते रहता है, काफ़ी वो अच्छाई को व्यक्त करते रहता है। कई सारे परिस्थितियों में हम दोनों एक दूसरे से जुड़ के आगे सामंजस्य बनाते हुए हम आगे गति कर पा रहे हैं। तो परिवार के स्तर पे भी जैसे मैं माँ हूँ तो मेरा माँ का कर्तव्य दायित्व क्या है, तो मुझे ये ध्यान बना रहता है कि मैं माँ हूँ तो मेरे माँ का भाव ममता मूल्य है, और ममता मूल्य वो उदारता के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो वो उदारता मूल्य मेरे अंदर प्रस्तुत हो पा रही हूँ कि नहीं, ऐसा मेरे अंदर वो चेक पॉइंट होते रहता है। तो आपस में विश्वास की स्थिति को भी हम देख पा रहे हैं संबंधों में, और एक उत्सव का वातावरण, खुशहाली का वातावरण ऐसा हम देख पा रहे हैं। और तीसरी कड़ी में हम पति पत्नी ये भी सोच पा रहे हैं कि समाज के स्तर पे हम ऐसे क्या करें जिससे आने वाला पीढ़ी को भी एक ये मानवीय चेतना विकास मूल्य शिक्षा उसको मिल पाए, सुलभ हो पाए। तो इसके लिए हम पति पत्नी में ये जो है निर्णय ले पा रहे हैं कि आगे समाज के लिए हमको ये शिक्षा में काम करने की आवश्यकता है। तो ऐसा मेरा ध्यान जा पा रहा है भैया जी, और बाबा जी के प्रति कृतज्ञता है, नागराज जी के प्रति, कि उनके माध्यम से हम जो है अपने आप में इतना सुखद वातावरण के परिस्थिति में है। धन्यवाद। गृहिणी के उद्गार साथियों आपने सुना कि हीनता दीनता से मुक्ति होने का एक मार्ग है चेतना विकास मूल्य शिक्षा। संबंधों के साथ सुखपूर्वक तालमेल पूर्वक जीने का मार्ग सिखाता है हमको जीवन विद्या। वर्तमान शिक्षा शायद अभी इसमें हमको इस कमी को और दूर तक ले जाती है कि हम अभी
देखें तो स्कूल पढ़ने के बाद एक बच्चा गांव छोड़ना चाहता है, कॉलेज पढ़ने के बाद वो अपना शहर छोड़ना चाहता है, और कहीं नौकरी लग गई तो अपना परिवार और देश छोड़ के काफ़ी दूर जाना चाहता है। तो ऐसे समय में हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा के माध्यम से आप जैसे जो पालक हैं वो बच्चों के लिए परिवार में ही एक आदर्श प्रस्तुत हो सकें। ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम परिवार में जो हीरो हैं माँ बाप, वो ना हो कर के काल्पनिक दुनिया के लोग को बच्चा अपना आदर्श मानते हैं। तो मैं इसी क्रम में शिव कुमार भाई जी से आग्रह करूंगा कि एक शिक्षक और एक परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते चेतना विकास मूल्य शिक्षा मध्य दर्शन ने आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाया और दूसरों के लिए ये कितना कारगर सिद्ध हो सकता है, अपनी बात हमको संक्षेप में कहें। आप सबको नमस्कार। मैं शिव कुमार महासमुंद जिले से शासकीय प्राथमिक शाला मानपुर में शिक्षक के रूप में प्राथमिक शाला में पदस्थ हूँ। 2008 से मेरी पोस्टिंग है, 12-13 साल की अवधि हुआ है अभी कार्य अवधि। तो मेरा बचपन से ही एक ऐसा जिज्ञासा रहा है कि कोई भी फल पकने के बाद बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है, लेकिन मानव इकाई जो है पकने के बाद या वृद्ध होने के बाद लोग उनको क्यों पसंद नहीं करते। ये मेरा बचपन से ऐसा जिज्ञासा रहा है। तो फिर धीरे से ये मेरा जिज्ञासा रहा और मैं इसी क्रम में आगे बढ़ता रहा। मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते हुए भी मुझे पढ़ाई के लिए बहुत प्रेरित किए और मुझे 12वीं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। डीएड में भी अच्छा अंकों से मैंने पढ़ाई लिखाई किया है, लेकिन आगे और ग्रेजुएशन में पढ़ाई का मन नहीं लग पाया। तो फिर उसके बाद फिर मेरा 24-25 साल के एज में सरस्वती जी के साथ विवाह संबंध का जुड़ाव हुआ। तो जैसे ही विवाह संबंध का जुड़ाव हुआ और कुछ ही महीनों बाद फिर मेरा कॉल लेटर आ गया और मेरा पोस्टिंग भी हो गया शिक्षक के रूप में, शिक्षाकर्मी के रूप में। तो मैंने देखा यार अब तो ज़िंदगी संवर गई, जॉब हो गया, है ना, पत्नी आ गई, सारी चीज़। तो फिर सरस्वती जी के साथ जुड़ने के बाद एक और प्रश्न मेरे पास आ गया कि इनका हमेशा ये था कि आप बात अच्छी नहीं करते हो, मतलब है ना, बस कंटेंट ही नहीं था ना अपने पास, तो क्या बात करें, खा लिए पी लिए सो जाए, इतना ही कार्यक्रम था, स्कूल जल्दी आ गए। तो इनके एक जिज्ञासा था कि आप बात नहीं करते हो। क्या तो पीड़ा होता था कि वास्तव में अपने पास वस्तु ही नहीं है, क्या बात करें। तो इसी दरमियान मुझे जो है SCRT से एक जो है 10 दिन के लिए अभ्युदय संस्थान अछोटी परिचय शिविर का एक लेटर मिला कि आपको 10 दिन अछोटी जाना है और परिचय शिविर में सहभागी होना है। तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा शिव भाई देखिए परिचय शिविर का हम लोगों को ऑर्डर मिला है, तो यूँ करते हैं कि अपनी अपनी श्रीमती जी को भी साथ ले जाते हैं। तो मैंने उनकी बातों से एग्री हुआ और मैंने सरस्वती जी से कहा कि देखिए हमको सरकारी ऑर्डर मिला हुआ है, हमको परिचय शिविर में चलना है, आप भी साथ चलते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो उस समय हमारा सिद्धार्थ बेटा जी मात्र 3 महीने का था, उस पैदा हुए 3 महीना हुआ था। तो वो बोले कि बच्ची छोटे हैं कैसे जाएंगे क्या। हमने कहा कोई बात नहीं, चलेंगे साथ में, देखते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे आया, तो उस समय भी उनका था कि ये टीचरों का ही ट्रेनिंग है, मैं कैसे करूँगी क्या। तो फिर धीरे 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 वो भी क्लास में आ पाई, हम लोग सुन पाए। तो उसी समय हम लोगों का ये हो गया कि जीने का अगर कोई डिजाइन है तो यही है। ये 10 दिन में हमने मोटा मोटा ये पकड़ लिया कि जीने की अगर कोई धरातल है, कोई वस्तु है तो यही है, जिसको जीवन विद्या नाम से जान रहे हैं। तो फिर 10 दिन होने के बाद फिर हम घर वापस गए, कुछ फिर अभ्यास किए, तो फिर कमी बेसी होते रहा। तो कमी बेसी होते रहा तो फिर हमको लगने लगा, दोनों साथ में चर्चाएं भी करते थे कि नहीं, इनको एक बार थोड़ा से और लंबे समय तक समझा जाए, जिया जाए, सुना जाए। तो फिर हमने फिर के भैया के माध्यम से और गेंदलाल भाई के माध्यम से ऐसा हमको मिला कि भाई शासन में ऐसा प्रावधान है
जो शिक्षक साथी अगर इनको और डिटेल में समझना चाहता है तो एक आवेदन लगा दे SCRT में। अगर वहाँ से अगर पास होता है तो आप 1 साल के लिए अभ्युदय संस्थान अछोटी में अध्ययन कर सकते हैं। तो हमने एक आवेदन लगाया और आवेदन लगाने के बाद वहाँ से पास भी हो गया और हमारे स्कूल से भी हमको जो है अपने सहपाठियों से अनुमति मिल गई कि ठीक है भाई, आपको ऑर्डर मिला है तो आप जा सकते हैं। तो 1 वर्ष तक हमने समय लगाया। तो 1 वर्ष जब हमने समय लगाया तो 15 दिन अभ्युदय संस्थान अछोटी में रहते थे और 15 दिन अपने मूलशाला में रहते थे। तो इसी बीच हमको जो है एनागराज जी से रूबरू होने को मिला। तो हमने जो मेरा बचपन से जो जिज्ञासा था कि एक हर फल पकने के बाद ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, लेकिन वो मानव में नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो मैंने एनागराज जी से मुलाकात किया तो मेरा वो प्रश्न का हल हो गया कि यार एक समझा हुआ व्यक्ति है ना, जिसको अपन जागृत मानव कह रहे हैं, वो अगर जीता है ना, तो वो स्वादिष्ट होता है। इस रूप में हमने उसको देख पाया कि लोग उसको कितना बेखूबी से उनके बातों को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इस ढंग से तो फिर उसके बाद हमको एक कंटेंट भी मिल गया कि पति पत्नी के बीच में वास्तव में बात करने की मुद्दा मिल गया। तो आज हम लोग देख पाते हैं कि आपस में घंटों चर्चाएं हो जाती ही इस विषय वस्तु को लेकर के। तो जितने भी हमारी जो जिज्ञासाएं थी बचपन से लेकर के अभी तक, उन सभी प्रश्नों का उत्तरित होते हुए हमने देखा। तो उसके बाद फिर हमने अपने परिवार स्तर पर इसको कुछ अभ्यास भी किए कि यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि समाधान से है ना, समाधान पूर्वक जिया जा सकता है, समृद्धि पूर्वक जिया जा सकता है। तो समाधान के स्तर पर हमने कुछ अभ्यास किए घर पर भी। जैसे पूरे परिवार हैं और जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ के ऐसे छोटे छोटे बच्चों को हम लोग इकट्ठा करते हैं और सुबह शाम छोटे छोटे क्लास चलाते हैं। तो इससे भी देखा, स्कूल पर भी देखा। तो कहने का मतलब ये है कि परिवार स्तर पे बहुत अच्छा एक सुखनुमा वातावरण मैं महसूस कर पा रहा हूँ। दूसरे स्तर पे कह रहे हैं कि भाई जो है श्रम से समृद्धि की जो बात है, तो समृद्धि, क्योंकि सरस्वती जी भी श्रमशील है, मैं भी श्रमशील हूँ, तो हमने दोनों जो है श्रम पूर्वक अपने परिवार की आवश्यकताओं के आधार पे अनाज, सब्जी, औषधि, फल, दूध, इस प्रकार से जो गैस है, गैस का भी हमने उत्पादन शुरू किया जिसको बायोगैस के रूप में। तो एक मिनिमम ब्यूटीफुल की जो डिजाइन है उसको हमने पाया है, ऐसे महसूस, वो फीलिंग हमको महसूस होता है कि आज हम जो है श्रम से समृद्धि वाली जो बात है इसको हम महसूस कर पा रहे हैं और जीने में वो उत्साह को देख पा रहे हैं। तो ये जो धरातल है जीने की वस्तु है ना, कि जीवन विद्या जो है मात्र बोलने की नहीं, जी करके समाधान समृद्धि पूर्वक जिया जा सकता है, सुखी पूर्वक जिया जा सकता है, संगीतमयता पूर्वक जिया जा सकता है। ये वस्तु है, ये कंटेंट है, ये वस्तु हमको मिल पाया, ये हमारे लिए बड़ा ही गौरव की बात है कि ये चीज़ हमको मिल पाया। और जो है आगे और इसको कैसे एक परंपरा बन पाए, हमारे आने वाले संतान को कैसे मिल पाए, ऐसे एक प्लेटफार्म कैसे मिल पाए, तो इसके लिए अभी लगे हुए हैं। और कैसे बेहतर हो, तो इसमें मैं देख पाता हूँ कि अपने परिवार स्तर पे है ना, व्यक्ति के स्तर पे मेरा खुद का पहले विचार खाली खालीपन लगता था। आज हम देख पाते हैं कि इन वाङ्मयों को पढ़ने से, इस अध्ययन से गुजरने से आज हमको लगता है कि हाँ, मेरे पास भी कुछ वस्तु है, भरा भरा सा महसूस होता है। तो इस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ स्वयं के स्तर पे, व्यवहार कार्य के स्तर पे बहुत कुछ गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। और ऐसा जो है हर परिवार जी सकता है, समाधान समृद्धि पूर्वक हर परिवार जी सकता है, हर मानव इकाई जी सकता है। ऐसी जगह पर हम आके खड़े हो गए कि ये ऐसा नहीं है कि हम लोग पा गए तो हम लोग कोई विशेष हो गए, ऐसा नहीं है कि हर मानव इनको समझ सकता है, समझ करके जी सकता है, समाधान समृद्धि पूर्वक जी सकता है। इस स्टेब्लिश्ड पे आके हम लोग खड़े हो गए। तो आज मैं देखता हूँ कि मेरा जो परिवार का जो दायरा है वो बढ़ा है। ऐसा भी महसूस होता है कि कहीं भी चले जाएं और वहाँ हमारा कोई नहीं है, ऐसा भाव नहीं आता है कि कहीं पर भी जाने से अपना कोई परिवार है, ये भाव हमको महसूस होता है। तो हमारा परिवार का दायरा बढ़ा है, विचार लेवल पे अपने खुद पर भरा भरा महसूस होता है। तो इस प्रकार से जीवन विद्या जो है हमारे जीने में बहुत ही ज़्यादा गुणात्मक परिवर्तन को हम लोग महसूस कर पा रहे हैं। आप सब ने बहुत ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में सिद्धू बेटा जी और श्रद्धा बेटा जी हैं, अगर ये लोग अपने से कुछ देख पा रहे हों परिवार के स्तर पे क्या प्रभाव को, तो सिद्धू बेटा जी, श्रद्धा बेटा जी अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, ठीक है।
सभी को मेरा नमस्कार। मैं सिद्धार्थ, मैं महासमुंद जिला से हूँ और मैं माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची का तो आज्ञा पालन कर पाता हूँ और सहयोग में अभी उतना ज़्यादा तो नहीं कर पाता, लेकिन उसका अभ्यास कर रहा हूँ करने का। और संबोधन में अभी अच्छे से अभ्यास हो पाता है और आज्ञा पालन करता हूँ और स्वयं में नियंत्रण भी रहने का अभ्यास कर पाता हूँ। अभी पहले इतना नहीं हो पाता था स्वयं में नियंत्रण, लेकिन अब हो पाता है। और समाधान से सुखी मिलता है और समृद्धि से शांति और अभय से संतोष और सस्तित्व से आनंद। सभी को नमस्कार। एक मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, जैसे श्रद्धा बेटा जी हैं, सिद्धू बेटा जी हैं, जैसे हम लोग जैसे यहाँ से गए तो 5 गाय पर हमने शुरुआत किया, तो आज भी गौशाला की पूरी जिम्मेदारी दोनों बेटा जी अपने सिर पर गोबर उठा के बायोगैस तक ले जाते हैं। खूब श्रमशीलता है, ये चीज़ मैंने देखा है, निष्ठा गजब देखा है दोनों बच्चों में। हम दोनों पति पत्नियों से ज़्यादा निष्ठान्वित हम लोग देख पाते हैं, ये हम लोगों का खुशहाली है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। शिव कुमार भाई जी, सरस्वती बहन जी, आने वाली पीढ़ी अपने माँ बाप पर गौरव कर सके, ये हम सबकी चीर मनोकामना है और हम सबकी यही पीड़ा है कि हम चाहते तो हैं, हर माँ बाप चाहता है कि उसका संतान आज्ञाकारी बने, महापुरुष बने, लेकिन स्वयं के ऊपर जब वो झांकता है तो वो अपने आप को मौन पाता है, क्योंकि उनके पास आज के इस आधुनिक शिक्षा और आधुनिक समाज में बच्चों को देने लायक कोई ठोस चीज़ नहीं है। इसीलिए परिवार के बीच सार्थक संवाद की कमी है और उसको भरने के लिए हम मशीन को, मानव को रिप्लेस करके मशीन को सामने ला लिए हैं। यही हम सबकी बहुत पीड़ा है। तो आप दोनों की बात सुन करके निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को, हम जैसे लोगों को कुछ सीखने समझने का अवसर मिलेगा। मध्य दर्शन ने आपके जीवन में इतना सुंदर परिवर्तन लाया। आपकी बात सुन करके हम सब भी आने वाले समय में इस पर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने आज की इस महत्वपूर्ण संवाद में, परिचर्चा में हमारे 2 शोधार्थियों का, व्यक्तिगत स्तर पर 2 शिक्षकों का, परिवार में जीने वाले परिवार के सदस्यों का और एक परिवार समूह में अनेक परिवार मिलकर के खुशहाली से कैसे जीवन जी सकते हैं, उसके मॉडल के रूप में राज्य के, देश के, बल्कि विदेशों में इस तरह के जो प्रयास हो रहे हैं उनको देखने सुनने का एक अवसर आपको मिला। अब तक की परंपरा के विचारों को अगर हम मोटे तौर पर देखें तो ये बात एक एक जन तक कहीं गहराई में ये पहुंचा है कि अध्यात्मवादी विचार चिंतन से भक्ति विरक्ति की बात, ईश्वर केंद्रित जो चिंतन है, वो हम में से एक भारतीय में, खास करके भारतीयों में पहुंचा है। और आधुनिक शिक्षा के बदौलत जो विज्ञानवादी सोच है, जिसको हम भौतिकवाद कहते हैं, उससे वस्तु केंद्रित चिंतन कहते हैं, इससे सुविधा संग्रह की बात ज़्यादातर हम तक पहुंची है। और इसकी कठोर समीक्षा करने पर पता चलता है कि ये दोनों एक आदमी के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। और इसके विकल्प के रूप में श्रद्धेय अग्रहार नागराज जी के मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद, जो मानव केंद्रित एक चिंतन है, जीने का स्पष्ट आधार है। और बहुत सारे लोग स्वस्फूर्त ढंग से इसमें जुड़ करके इस बात को, इस दर्शन को जी करके प्रमाणित कर रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा आधार है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आने वाली पीढ़ी के लिए, अपनी संतति के लिए, इस धरती के लिए एक बार इस दर्शन को
समझने का, इस दर्शन को सुनने का आप प्रयास करें, ताकि इस यात्रा में आप भी एक सुखद सहयोगी बन सके। हमारी बात ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सभी को नमस्ते। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के प्रति कृतज्ञता, शासन के प्रति भी और जीवन विद्या परिवार के प्रति और सभी बंधु भगिनियों के प्रति, परिवारजनों के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। धन्यवाद। चल संगी जुर मिल कामा बोरे करम खुल गे, पत्थरा माँ पानी वो गराबो, माटी माँ सोना वो उपजाबो। चल संगी जुर मिल कामा बोरे करम खुल गे, पत्थरा माँ पानी वो गराबो, माटी माँ सोना वो उपजाबो। खरखर खारुन रुद्री के पानी, न दिल देहन रोक, न दिल देहन रोक मोरे भाई। खरखर खारुन रुद्री के पानी, न दिल देहन रोक, न दिल देहन रोक मोरे भाई। महानदिल गाँव गाँव, महानदिल गाँव गाँव पहुँचा बोरे करम खुल गे, पत्थरा माँ पानी वो गराबो, माटी माँ सोना वो उपजाबो। चल संगी जुर मिल कामा बोरे करम खुल गे, पत्थरा माँ पानी वो गराबो, माटी माँ सोना वो उपजाबो, माटी माँ सोना वो उपजाबो। नमस्ते।